यार देखो, मेरा बड़ा सिंपल सा प्लान है अभी कि मेरा रिवीजन करना है मुझे। सो अगर रिवीजन में तुम्हारी भी हेल्प हो रही तो दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे में पूरा का पूरा अपन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मिनी खत्म करते हैं। ठीक है, मिनी टेस्ट के लिए। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है? सिंपल, ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा एरिया जो कि प्रोपोजिशंस के साथ डील कर रहा है। तो नेक्स्ट चीज़, प्रोपोजिशन क्या है? ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप ट्रू या फॉल्स बोल पाओ। फॉर एग्जाम्पल कि न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, या तो ये ट्रू होगा या तो ये किसी डम बच्चे के लिए फॉल्स होगा। फाइन, 2+2 = 3 किसी के लिए ट्रू होगा, किसी के लिए फॉल्स होगा, राइट। बट इट इज़ अ प्रोपोजिशन क्योंकि आप इसमें डिसाइड कर पा रहे हो। अब व्हाट टाइम्स इट अगर मैं पूछूं तो यू कांट से येस द आंसर इन येस और नो और ट्रू और फॉल्स, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। रीड दिस केयरफुली, ये ऑर्डर है, ये ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। सो वी आर डन टिल हियर। आगे चलते हैं। ठीक है, अब इन प्रोपोजिशन को डिनोट करने के लिए हम नॉर्मली पी क्यू आर एस ऐसे सिंपल लेटर्स का यूज़ करते हैं। वेरी इजी। अब कंपाउंड प्रोपोजिशंस की दो प्रोपोजिशंस को मिला के हमने एक और कुछ बना दिया है, ऐसा कुछ। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। कौन से ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं इन्हें, या फिर इन्हें कनेक्टिव्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आगे एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा कंपाउंड प्रोपोजिशंस क्या होते हैं। तो कंपाउंड प्रोपोजिशंस में सबसे पहला है निगेशन। ठीक है, तो एक प्रोपोजिशन तो आपका सिंपल सा आया। फॉर एग्जांपल ऐसे 2+2 = 3। सो ये एक प्रोपोजिशन है, और इसका नेगेशन क्या बनेगा? 2+2 is not equal to 3, सो दिस इज नेगेशन। ठीक है, तो पहला हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन में जो पहला टाइप आया वो आया नेगेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइकल्स पीसी रन्स लिनक्स, या दूसरा बन सकता है, ये बेस्ट तरीका है यार लिखने का जिसमें आपको कोई डाउट ना है। आप आगे बस डाल दो इट इज़ नॉट द केस दैट, और फिर आप अपना नॉर्मल सेंटेंस को ही वापस से लिख दो। ग्रेट, तो निगेशन तक तो हमारा हो गया पूरा। थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसका हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है अगर वो ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और अगर प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा नेगेशन स्टेटमेंट तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो हमारा एंड ऑपरेटर है ना, इसको एंड ऑपरेटर बोल लो, बट हम उस कनेक्टिव को कंजंक्शन बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, हमने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ रखा है एंड और नॉट बट ठीक है, बट इसमें केवल हम एंड की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ रखा है एंड गेट के बारे में। सेम ट्रुथ टेबल फॉलो करता है। अगर मेरा पहला प्रोपोजिशन ट्रू है और दूसरा प्रोपोजिशन भी ट्रू है, तभी और केवल तभी ये होल्ड करेगा कि मेरा कंजक्शन भी ट्रू होगा। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल वही है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तभी ये ट्रू होगा, बाकी कोई भी एक फॉल्स हो गया तो दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा कंजंक्शन हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कई बार आपको लगेगा ना कि शायद ये तो कंजंक्शनल स्टेटमेंट नहीं है, जैसे कि द सन इज शाइनिंग बट इट इज रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंड लगा के भी बोल सकते थे, बट लगाया तो कुछ गलत नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड प्रोपोजिशन एंड इट इज यूजिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये थोड़ा सा देख लेना यार, एग्जाम में क्या पता बट लिख के टीचर दे दे, क्योंकि बड़ा अच्छे से मेंशन किया हुआ था बुक में। ठीक है, आगे चलते हैं। डिसजंक्शन। ठीक है, तो एंड लगाया तो कंजंक्शन है, और डिसजंक्शन क्या होगा? जब और का यूज कर रहे हैं तो डिसजंक्शन है। ठीक है, सिंबल्स देख लेना, एंड के लिए ये है। ठीक है, दिस इज फॉर एंड, सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग। और के लिए हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब और में क्या है भाई, एक स्टेट में ये हमारे लड़कों जैसा है कि लाइक एक स्टेटमेंट सही है तो भाई सही है। ठीक है, तो काइंड ऑफ दैट कि कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुई ना तो ट्रू है। ठीक है, दैट्स ऑल। तो बहुत ईजी है। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे। आगे और चलते हैं। एक्सक्लूसिव और पे, नाम ही बोल रहा है एक्सक्लूसिव। वो बोल रहा है भाई मेरे को केवल एक चाहिए, एक ट्रू एंड एक फॉल्स। सो दिस इज ट्रू, फाइन। दिस ये फॉल्स ये ट्रू, तो ये ट्रू, फाइन। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सॉरी। कोई बात नहीं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई थी, लाइक पर्सनल डाउट्स तो ओके, लेट्स कंटिन्यू दिस। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और की बात कर रहा था। अब एक्सक्लूसिव और में क्या है कि भाई देखो, अगर दोनों का दोनों ट्रू है ना, सो दैट दिस वॉन्ट वर्क, दिस विल बी फॉल्स। और दोनों का फॉल्स और फॉल्स है तो हमारे पास फॉल्स है ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव और। ठीक है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में होता है ना, सेम फंडा है पूरा का पूरा। ठीक है, एक बार ट्रुथ टेबल चेक कर लो। ओके फाइन, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो बहुत ईजी था। हमने हमने क्या पढ़ा? नॉट गेट का काइंड ऑफ पढ़ा, नेगेशन स्टेटमेंट, कंजंक्शन स्टेटमेंट्स, एंड देन वी वेंट टू डिसजंक्शंस, और अभी हम आ गए एक्सक्लूसिव और पे। ठीक है, या फिर इसको आप एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन भी बोल सकते हो, आई गेस। ठीक है, फाइन, जो भी। अब अगला है हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, सो व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट? यहाँ पे बहुत ही एक अच्छी लाइन लिखी है, ट्रीट इट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था इसमें बुक में। लेट मी गो टू द बुक फॉर दिस वन, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, इसमें हमें एग्जांपल में दिया था ना कि एक पॉलिटिशियन का एग्जांपल दिया था, वो काफ़ी अच्छा था। और एक और हमारे पास एग्जांपल है उसके लिए कि
इसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करो, ठीक है। मैं आपको वही एग्जांपल ही खोल के देता हूँ, आई थिंक दैट वुड बी बेस्ट थिंग। जस्ट अ सेकेंड, कहाँ है हमारे पास? आ, ये आ गया, हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखो यार, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द पॉलिट देखो, अ यूजफुल वे टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ वैल्यू, कि देखो, एक जैसे कि पॉलिटिशियन जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं, वो वादे करते हैं, ठीक है। तो उसने वादा किया कि अगर मैं इलेक्ट होता हूँ ना, तो मैं टैक्स लोअर कर दूंगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पॉसिबल केसेस हैं, ठीक है। उसी पॉसिबल केसेस की ये बात करेगा कि देखो, पहला केस पर हम बात करते हैं। चलो मैं बोल देता हूँ कि इफ़ आई एम इलेक्टेड को मैं पी बोल रहा हूँ, और देन इसको मैं क्यू बोल रहा हूँ, आई लोअर द टैक्सेस, ठीक है। अब वो सपोज करके इलेक्ट नहीं होता है और टैक्स भी नहीं लोअर होते हैं, तो स्टेटमेंट इज होल्डिंग ट्रू ना, क्योंकि वो इलेक्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। एक और देखते हैं, अगर वो इलेक्ट नहीं होता है और टैक्सेस लोअर होते हैं, डजेंट मैटर, टैक्स लोअर हो गया, पहली बात हमारा फायदा हुआ, ठीक है। और ये कंडीशन पूरी हुई नहीं, ठीक है। तो उसने ऐसा नहीं कि अपना वादा, उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है यहाँ पे, तो दैट इज वाई इट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट केस, अगर वो इलेक्ट हो जाता है और वो टैक्सेस लोअर कर देता है, देन ऑल्सो इट इज फाइन, देन कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स अगेन, ठीक है। तो ये भी सही है। अब इसके बाद क्या है कि वो इलेक्ट हुआ और उसने टैक्स लोअर नहीं किया, यहाँ पे उसने दे दिया धोखा, एंड दिस विल बिकम फॉल्स, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा ट्रुथ टेबल भी हमने बना लिया, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज अबाउट द कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इफ पी देन क्यू, ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, ठीक है। वो बहुत ईजी है, वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। तो पी को जो क्या बोलते हैं, जो हम जिसकी वजह से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस बोल लो, एंटीसीडेंट बोल लो, या प्रेमिस बोल लो, ठीक है। और क्यू, अगर ये होता है तो ये, तो व्हाट इज द कंक्लूजन, तो क्यू को हम कंक्लूजन या कंसीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब या तो ऐसे लिखा हो सकता है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ पी देन क्यू, इफ पी क्यू, पी इज सफिशिएंट फॉर यू क्यू, मतलब क्यू के होने के लिए पी पर्याप्त है, ठीक है। समझ में आ रहा है? देन आई एम सॉरी, क्यू इफ पी, ठीक है। तो ये हो गया क्यू व्हेन पी, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा होगा। अननेसेसरी कंडीशन फॉर पी इज क्यू, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना यार, मेरे को भी उतना जमा नहीं, ये स्टेटमेंट मेरे को पसंद नहीं आई, बट ठीक है, एक बार इसलिए इंपॉर्टेंट है देखना। ये बोल रहा है कि पी के होने के लिए क्यू एक नेसेसरी कंडीशन है, जो थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट इट नाउ इट इज गिवन इन द बुक, सो आई हैव रिटन इट, ओके। देखा, क्यू अनलेस पी, क्यू तब तक होता रहेगा जब तक कि पी का उल्टा नहीं हो जाता, ठीक है। तो दैट इज अगेन इफ पी देन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, वेरी इजी। पी ओनली इफ क्यू, ये भी थोड़ा सा अटपटा था, इसको भी देख लेना, ठीक है। पी असफिशिएंट कंडीशन फॉर क्यू इज पी, मतलब कि क्यू के होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, पी है। तो अगेन इफ पी देन क्यू, ठीक है। क्यू वेन एवर पी, क्यू जब भी पी, ये भी समझ में आ रहा है। क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, ठीक है। ये भी एक थोड़ा सा था रटने वाली, ये तीन चीज़ें मेरे को नहीं जमी। क्यू फॉलोज फ्रॉम पी, ठीक है। पी, क्यू कहाँ से आता है, पी से आता है। तो ये बाकी तो ठीक है, इन तीन को जिनको मैंने ब्रैकेट्स डाल रखे हैं उनको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब कि ये भी पी इम्प्लाइज क्यू ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनके ही डेरिवेशन, या इनके ही इससे जो और निकले। अब इससे क्या निकला, कन्वर्स। कन्वर्स में क्या करो, सिंपल उल्टा कर दो यार, क्यू को इधर कर दो, पी को इधर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कुछ नहीं, कॉन्वर्स में बाकी दो में नेगेशन डाल दो, ठीक है। नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, और इनवर्स तो अपना सिंपल होता ही है यार, मतलब बस नेगेशन ऑफ पी टू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। ये हो गया, रिवीजन टाइप की क्लासेस है, अगर आपको, और नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो दैट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है। तो अब देखो, अब कन्वर्स का ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल तो बहुत ईजी काम है यार, मैंने अभी बता दिया ना, वो पॉलिटिशियन वाले एग्जांपल से, बस उसको याद रखो। अब देखो ये है कन्वर्स में क्या है हमारा, कन्वर्स किसको बोल रहे हैं हम, क्यू इम्प्लाइज पी को बोल रहे हैं ना, ठीक है। बस वही करो, क्यू पी, पॉलिटिशियन इलेक्ट नहीं हुआ और टैक्स भी लोअर नहीं हुआ, सही है यार, कॉन्ट्रैक्ट थोड़े टूटा है हमारा। दूसरा वाला केस, पॉलिटिशियन इलेक्ट नहीं हुआ और टैक्स लोअर हो गया, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं टूटा, सो दिस इज अगेन ट्रू। पॉलिटिशियन इलेक्ट हुआ, पॉलिटिशियन ने टैक्सेस कम कर दिए, अगेन वेरी गुड, नो कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा। पॉलिटिशियन साला इलेक्ट हुआ और उसने हमारा कम नहीं किया यार टैक्स, तो यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, दैट इज वाई दिस इज फॉल्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, अगेन वन मोर डिस्टर्बेंस, सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कन्वर्स की, राइट। तो कन्वर्स का तो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कुछ नहीं, कन्वर्स में ही अपने को नेगेशन डालना है, ठीक है यार। तो नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी, अब इसके लिए भी सिंपल है, पहले क्यू डाल बनाया, पी बनाया, नेगेशन ऑफ क्यू भी बन जाएगा, उसके बाद नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्या, इसका ठीक उल्टा ट्रुथ टेबल, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी, पी का उल्टा ट्रुथ टेबल, एंड इसके बाद भाई अपना पॉलिटिशियन वाला गेम खेलो, एंड देन दिस विल बी डन, ठीक है। आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो, अगर आप लड़के हो तो आप रूम में आ जाना, 9208, आई ट्राई टू क्लियर, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है हमारे पास, नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी एंड पी इज टू क्यू, ठीक है। मतलब कौन सा हमारा, ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव और ये है हमारा नॉर्मल इम्प्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट।
ये दोनों का सेम ट्रुथ टेबल है, एक बार देख लो। ठीक है, क्या था इसका ट्रुथ टेबल, क्या बन रहा है, क्यू पी पे अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू बन रहा, ट्रू फॉल्स पे ट्रू बन रहा, फॉल्स ट्रू पे फॉल्स बन रहा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से देखना है हमको पी एंड देन क्यू चेक करना। ठीक है, और फिर फॉल्स फॉल्स पे भी ट्रू बन रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रुथ टेबल है ना, पी को एक्चुअली मेरे को इधर लिखना चाहिए, देन इट विल लुक मोर बेटर, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर करो, इस पी क्यू ये हमारा इनपुट हो गया ना, और इसका आउटपुट कंपेयर करो, और P इम्प्लाइज Q का आउटपुट कंपेयर करो, दोनों सेम होंगे। व्हाट डज दैट मीन कि ट्रुथ टेबल सेम इनपुट पे सेम दे रहा है, यानी कि ये क्या है, आपकी इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंस है। ठीक है, इसको मैं आगे बताऊंगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम तीन ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंस, ये थोड़ा सा याद रखना है, स्टार बना हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं इन्वर्स के ऊपर। इन्वर्स क्या था यार, अगर हमारा पी क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू हमारा इन्वर्स है। ठीक है, अगेन पी क्यू बनाओगे, नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू बना लोगे। अब इसके बाद ये बनाना है ना, तो यहाँ से करना है। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू है ना, तो यहीं से देखो, पॉलिटिशियन इलेक्ट नहीं हुआ, उसने टैक्स कम नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटा, इलेक्ट ही नहीं हुआ तो क्या करेगा बेचारा, सेम इस केस में इलेक्ट ही नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट हुआ और कम नहीं किए तो फॉल्स है। ठीक है, हमेशा याद रखना है, इन केस डाउट है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। आगे चलते हैं, कन्वर्स एंड इन्वर्स और इक्विवेलेंस। ठीक है, अगेन इनका ट्रुथ टेबल देखोगे, कन्वर्स हमारे पास कौन सा था, कन्वर्स था ऊपर कौन सा, क्यू टू पी वाला। ठीक है, इसका ट्रुथ टेबल वही, अगेन पी को क्यों प्लीज़ घुमा लेना। ठीक है, पी क्यू पे सेम रखो और यहाँ पे कंपेयर करो, दोनों के हमारे क्या आएंगे, आउटपुट सेम आएंगे, दैट इज वाई दे आर इक्विवेलेंस। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, द होम टीम्स विंस वेन एवर इट इज रेनिंग। अब इसके आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कन्वर्स इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, ध्यान से पढ़ना। वेन एवर इट इज़ रेनिंग, कंडीशन एक्चुअली ये है, लाइक दिस इज द एंटीसीडेंट। ठीक है, तो पी मैंने लिखा है इट इज़ रेनिंग, एंड क्यू हमारा जो कंक्लूजन है, होम टीम विंस। ठीक है, अब क्या बनाना है हमें, कॉन्ट्रा पॉजिटिव पहले मैंने लिख लिया, याद रखना हमेशा कैसे लिखते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये लिख लिया। अब तो इसके बाद तो बहुत ईजी हो जाएगा ना, क्या क्या लिख रहा है कि नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो अब बोल सकते हैं इफ होम टीम डज नॉट विन, और it's not the case that home teams wins, then ठीक है, if it is not the case that home team wins, then ठीक है, तो ऐसे कर लो, या फिर नेगेशन सिंपल कर लो, if home team does not win। ठीक है, या यानी कि then it is not raining, easy। ठीक है, यहीं पे मैं आगे कर लेता हूँ, फिर मैं नोट्स में आगे जाऊँगा। अगला क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव कर लिया। अब लेट्स से कन्वर्स कर रहे हैं, कन्वर्स का क्या मतलब होता है, क्यू इम्प्लाइज पी है ना, यानी कि इफ होम टीम विंस देन इट इज़ रेनिंग, हो गया। अब हमारे पास कौन क्या बचा, इन्वर्स। इन्वर्स का क्या होता है, नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो इफ इट इज नॉट रेनिंग देन होम टीम डज नॉट विन। ठीक है, चेक कर लो यार, सब सही होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके, इजी है ना, आई होप सो क्लियर हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, इफ यू फील लाइक योर टाइम इज गेटिंग वेस्टेड, यू कैन क्विट द वीडियो, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक है, मैं अपने रिवीजन के लिए मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे को आसानी से समझ में आता है, एंड अगर इससे हेल्प हो जा रही है तो ग्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं बाय कंडीशनल्स पे। ठीक है, बाय कंडीशनल्स क्या है यार, कि इफ़ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पी तभी होगा जब क्यू होगा, क्यू तभी होगा जब पी होगा, ऐसा समझ लो यार थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके क्या है देखो, ये दोनों ट्रू पे ट्रू है और दोनों फॉल्स पे ट्रू है, बहुत ईजी। ठीक है, बाकी केसेस पे नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इज ट्रू व्हेन, देखो अब आपका पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रू हैं तभी हमारा ये करता है, ये रिलेशन होल्ड करता है, अदरवाइज ये रिलेशन होल्ड नहीं करता है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू बना के देख लो, ट्रू ट्रू पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, और क्यू इम्प्लाइज पी भी यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास फॉल्स फॉल्स पे ये तो ट्रू ही आएगा, और ये भी हमारा ट्रू आएगा। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ही हमारा ये ट्रू आता है, बाकी केसेस में फॉल्स आता है। होप इट इज़ क्लियर, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ को लिखने के लिए और क्या तरीका है देखो, अगर केवल एक लिखा हो ना, नेसेसरी या सफिशिएंट, तो ये कंडीशनल है, बट अगर ये लिखा हुआ है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, सो मतलब बाई कंडीशनल की बात कर रहा है। इफ पी देन क्यू एंड साथ में कन्वर्सली लिखा है तो बाई कंडीशनल की बात कर रहा है, और यहाँ पे डबल इफ का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म होता है इफ एंड ओनली इफ का। ठीक है, तो इन केसेस में बाय कंडीशनल की बातें की जा रही हैं। ठीक है, आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर। आगे चलते हैं यार, ट्रुथ टेबल ऑफ, अब देखो ट्रुथ टेबल बनाना बहुत इजी काम है। ठीक है, ये वाला समझा देता हूँ मैं, हालांकि देखो पहले इतना को करो, फिर इसको बनाओ, और फिर इम्प्लाइज का बनाओ। तो पहले पी क्यू बनाया मैंने, फिर मैंने क्या किया, अब मेरे को क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए ना, तो मैंने नेगेशन ऑफ क्यू पहले बना लिया। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू मतलब क्या, क्यू का उल्टा। नाउ व्हाट इज दिस गेट, रिकॉल एंड टेल, तो ये आपका कौन सा गेट है, ये आपका और गेट है। तो देखो ट्रू फॉल्स पे भी ट्रू, फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, और था ना हमारे पास, हाँ यहाँ से देखना, ट्रू फॉल्स पे ट्रू, ट्रू ट्रू पे ट्रू,
फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू पे भी ट्रू। तो ये मेरा एक काम हो गया। दूसरा काम ये वाला है, ठीक है। तो ये किया मैंने। यहाँ पे कौन सा गेट है, एंड गेट, तो केवल पहले केस में ट्रू होगा, बाकी में फॉल्स होगा। ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे अपना आप पॉलिटिशियन वाला खेल खेल लो एंड देन दिस विल बी डन, ठीक है। समझ में आ रहा ना? आई होप पॉलिटिशियन वाला एग्जांपल बहुत काम आएगा, ठीक है। पॉलिटिशियन ने जीता और उसने टैक्स कम कर दिया, गुड। पॉलिटिशियन जीता, टैक्स नहीं कम किया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टूटा है। बाकी केसेस में देखो, पॉलिटिशियन नहीं जीता और टैक्स कम नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी तोड़ा है, जीत ही नहीं पाया वो। पॉलिटिशियन जीता और फिर से यहाँ पे टैक्स कम नहीं कर पाया, तो अगेन दिस इज फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल बन के आ गया। प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल मैथ्स की बात करूँ, 5/3 इंटू 2 - 4, तो आप 2 - 4 कभी भी पहले नहीं करोगे, आप पहले 5/3 करोगे, देन 3 इंटू 2 करोगे एंड देन यू विल गो फॉर वट एवर द आंसर कम्स और देन सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। तो किस ऑर्डर में चीज़ों को करना है, तो देखो नेगेशन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है, देन द वैल्यू ऑफ एंड, ठीक है। तो कभी अगर आपको ऐसा दिखे नेगेशन ऑफ पी, लेट्स से एंड क्यू, तो आप ये मत कर देना, पहले पहले नेगेशन ऑफ पी को करना और देन यू गो फॉर नेगेशन ऑफ पी। कर लिया जब, तो फिर क्यू के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करो, ठीक है। आई होप इट इज़ गेटिंग क्लियर। आगे चलते हैं। बिट ऑपरेशंस, यार बिट ऑपरेशंस अगेन वही एंड और नॉट वाला ही खेल है, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज़ करके करते हैं। यहाँ पे देखो ट्रू फॉल्स की जगह जो हम लिख रहे थे ना, तब से ट्रू फॉल्स कर रहे थे, अगर आप देखो टेबल में, आप यहाँ पे 1 0 कर दो, ठीक है। तो दिस बिकम बिट ऑपरेशन। आपको थोड़ा अलग तरीके से भी आ सकता है बिट ऑपरेशन, ऐसा बोल देगा 1 0 1 1 0 1 0, और यहाँ लिखते हैं मैंने सपोज 0 1 1 1 0 1 0। अब मैं आपको बोल दूंगा यार यहाँ पे मेरे को जोर ऑपरेशन परफॉर्म, एक्सक्लूसिव और परफॉर्म करके बताओ। एक्सक्लूसिव और में क्या होता है कि ये केवल एक जब 1 होगा तभी मतलब ट्रू होगा। यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। सो आई परफॉर्म्ड एन एक्सक्लूसिव और राइट नाउ, ठीक है। बहुत फास्ट बता रहा हूँ मैं, दिस इज मोस्टली फॉर पीपल की आपको ऑलरेडी थोड़ा आता है बट आप श्योर नहीं हो, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अगेन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक्सक्लूसिव और परफॉर्म किया। एक्सक्लूसिव और मैंने पहले बताया था क्या करते हैं, जब एक 1 हो, केवल एग्जैक्टली 1 1 हो, ठीक है। एक 1 एक 0, ठीक है, या फिर 0 1, इन केस में ही वो खाली आपको 1 देता है, बाकी केसेस में वो 0 देगा, ठीक है। थोड़ा सा रिविजन हो गया। एक्सरसाइज यार, डू आई नीड टू गो फॉर एक्सरसाइज? चलो चला जाता हूँ मैं थोड़ा सा बताने के लिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज का देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कम टू एक्सरसाइज। बहुत ईजी है यार, मतलब स्टार्टिंग में, और अगर स्टार्टिंग समझ गए तो एंड भी इजी बन जाता है, ठीक है। ट्रुथ टेबल बनाने को बोला है, अगर ये एग्जांपल देखोगे तो बहुत इजी है। क्या करना है, मैंने आई थिंक ये एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। आपने इसको पहले बनाया, फिर इसको बनाया, और फिर अपने पॉलिटिशियन वाला यूज़ कर लेना एग्जांपल, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स बता दिया, लॉजिकल बिट ऑपरेशंस बता दिया, ठीक है। वही ये सारे एंड और जोर, ठीक है। इनका ट्रुथ टेबल आपको याद होना चाहिए, बहुत इजी होता है, सिंपल रियल वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल मैंने बता दिया, मैंने केवल आपको ये एग्जांपल बताया, मतलब बिट वाइज और परफॉर्म करके, वैल्यू सेम नहीं है बट हाँ, ठीक है। एंड के लिए फिर वही बस ट्रुथ टेबल से मैच कर दो यार। एंड में क्या होता है, जब तक दोनों 1 नहीं होगा 1 नहीं मिलेगा, बाकी देखो हर जगह 0 गया है, यहाँ पे 1 मिला है, तो ठीक है। आई होप इट इज़ गेटिंग, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली आ जाओ रूम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्या, व्हाट इज द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ दिस प्रोपोजिशन? बहुत इजी क्वेश्चन है यार। इनका नेगेशन मतलब इनका, ठीक है, May हैज एन MP3 प्लेयर, या तो आप लिख दो May डज नॉट हैव एन MP3 प्लेयर, या आप लिख दो इट इज नॉट द केस दैट May हैज एन MP3 प्लेयर, ठीक है। इट इज नॉट द केस दैट, इट इज नॉट द केस दैट, और फिर वही स्टेटमेंट, ठीक है। चलो अब क्या है, फिर से नेगेशन ही पूछा है, नेगेशन में कुछ है नहीं। ट्रुथ वैल्यूज, अच्छा प्रोपोजिशंस हैं कि नहीं, ठीक है। डू नॉट पास गो, क्या इसमें ट्रू या फॉल्स बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, तो इज इट अ प्रोपोजिशन? नो। व्हाट टाइम इज इट? ट्रू फॉल्स में आंसर दे सकते हो? नहीं। देयर आर नो ब्लैक फ्लाइज इन मेन, ओके। अब ये या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मुझे नहीं पता भाई ये फैक्ट ट्रू है या फॉल्स है, बट आई नो दैट दिस इज अ प्रोपोजिशन, ठीक है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। अब देखो, लेट 10th ले लेते हैं। लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, द इलेक्शन इज डिसाइडेड एंड द वोट्स हैव बीन काउंटेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। पी प्रोपोजिशन ये है और ये, अब देखो इनको आपको इंग्लिश में बोलना है, क्या है भाई, कौन सा लेता है, सबसे ये ले लेते हैं, ठीक है। नेगेशन ऑफ क्यू, पहले तो ब्रैकेट वाला इसको करना चाहिए हमको, ठीक है। तो पहले इसको करते हैं। नेगेशन ऑफ पी क्या होगा यार, नेगेशन ऑफ पी होगा इट इज नॉट द केस दैट इलेक्शन इज डिसाइडेड, या द इलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड एंड द वोट्स हैव बीन काउंटेड, द इलेक्शन इज डिसाइडेड एंड वोट्स हैव बीन काउंटेड। ये हमारा इधर बन रहा है, क्या बन रहा है, द इलेक्शन इज डिसाइडेड एंड, सॉरी, द इलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड एंड द वोट्स हैव बीन काउंटेड, ठीक है, या फिर एंड वोट्स हैव बीन काउंटेड, जो भी। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। नेगेशन ऑफ क्यू में यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, और उसके साथ हमारे पास और ऑपरेशन है, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ क्यू क्या है, इट इज नॉट द केस दैट वोट्स हैव बीन काउंटेड, और फिर यहाँ पे आप पूरा कंटिन्यू कर देना, द इलेक्शन इज नॉट डिसाइडेड एंड द
वोट्स हैव बीन काउंटेड, ऐसे करके हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। अगर आपको लगता है कि दिस समवेयर आई टॉट रॉन्ग और समथिंग, फील फ्री टू कमेंट इट आउट और पॉइंट इट आउट, मेरे को एटलीस्ट मिल जाएगा, ठीक है। आई एम नॉट अ स्कॉलर और जीनियस और समथिंग, ठीक है। मैंने बस अपनी प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाई है, बट इफ इट इज़ हेल्पिंग अदर्स देन फाइन। आगे चलते हैं यार। लेट पी क्यू एंड आर बी प्रोपोजिशंस, ठीक है। यू हैव फ्लू, यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। ये वाला पी क्यू का तो बहुत ही ईजी है। इफ़ यू हैव द फ्लू यू मिस द देन यू मिस द फाइनल एग्जामिनेशन, ऐसा है, ठीक है। इंग्लिश को ज़्यादा उतना भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कुछ लेना है क्या इसमें से, कुछ भी आप स्टेटमेंट, आपको कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, भेज देना, ठीक है। सो आई एम गोइंग फर्दर एंड फर्दर, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द नोट्स ओनली नाउ, ठीक है। ये सारे मैंने सॉल्व करके रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस लाइक 13, मेरे को इंग्लिश लिखने में मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने इंग्लिश से प्रोपोजिशनल्स को बनाना पर ज़्यादा बेटर समझा। लेट्स टेक एनी ऑफ द एग्जांपल, यार कौन सा ले लें, ये ले लेते हैं। लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस। यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, अब इनको लिखना है। यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 पर, सीधा सीधा यार नेगेशन ऑफ पी है, जी ले लेते हैं। वेन एवर यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, ओके। वेन एवर यू गेट अ स्पीडिंग टिकट यू आर ड्राइविंग, मतलब देखो वेन एवर ये हो रहा है, ये कंक्लूजन है, और ये कब हो रहा है, जब आप 65 माइल्स, तो ठीक है। इफ, तो ये वाला हमारा पी स्टेटमेंट है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज द एंटीसीडेंट पहले। इफ पी, तो यहाँ पे अगर, यहाँ पे क्या, यू आर ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर, ठीक है। तो दिस इज पी एंड यू आर गेटिंग अ स्पीडिंग टिकट, सो पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, इजी। ये भी देख लो, ड्राइविंग ओवर 65 माइल्स पर आवर इज सफिशिएंट फॉर गेटिंग अ स्पीडिंग टिकट, अगेन द सेम थिंग ओनली। यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, अच्छा देखो यहाँ पे ये मैं जो बात करता ना बट और एंड की, देखो यू गेट अ स्पीडिंग टिकट बट यू डू नॉट ड्राइव, तो यहाँ पे यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, व्हाट इज यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, इट इज क्यू, बट दैट इज मीन्स एंड यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, दैट इज क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। चलते हैं और आगे यार, मैं चाहता हूँ फास्ट फास्ट पढ़ाऊँ, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है अगर उतना ही टाइम लगे जितना आप खुद से पढ़ने में लगेगा, ठीक है। 13 हो गया, एप्लीकेशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, अभी हमने देखा यार, इंग्लिश सेंटेंस में बहुत एम्बिग्यूटी होती है, ठीक है। मतलब एम्बिग्यूटी का क्या मतलब होता है कि बहुत डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, क्या बोलना चाह रहा है, तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक इस लॉजिक में, ठीक है। सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी किसी ने मेरे से सेम डाउट पूछने के लिए कोई आया था, ठीक है। सो इट शुड बी कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, देखो हर जो मैंने तीन, मैंने आगे 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 क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, जो भी मैं स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ, जो भी मैं कंडीशन दे रहा हूँ ना, वो सेम टाइम पे किसी एक पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन तो हो जिस पे सारी की सारी ट्रू बैठ जाए, दैट इज when the system will be called, or the specific system specifications will be called consistent। एग्जांपल लेते हैं यार, determine whether these system specifications are consistent, और इसका तरीका भी बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। तो देखो, the diagnostic message is stored in buffer or it is retransmitted, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट ये दिख रहा है, the diagnostic message is stored, this is p, in buffer, ठीक है। और the diagnostic message is retransmitted, this is one more statement that we have, okay, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं। देन व्हाट, दूसरा स्टेटमेंट, तो मैंने पास पहला स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली पी और क्यू, और द अदर स्टेटमेंट इज नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। एंड अदर स्टेटमेंट इज if the diagnostic message is stored in buffer, okay, then it is retransmitted, p implies q, ठीक है। this is our three statements, isn't it, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं। अब कुछ नहीं करो यार, आप इनका ट्रुथ टेबल बना दो, ठीक है। तो इन ट्रुथ टेबल में मैंने बनाया, तो क्या हुआ, मेरे पास इस कंडीशन में ना ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, करेक्ट। तो जब ऐसा सिनेरियो हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कंसिस्टेंट। सो दीजिए, ये जो ऊपर का हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन सिस्टम था ना, वो कंसिस्टेंट था। कब कंसिस्टेंट होगा, जब किसी एक पर्टिकुलर इनपुट पे मेरे तीनों के तीनों स्पेसिफिकेशंस ट्रू हो जाएं, ठीक है। अभी देखो इसी क्वेश्चन को हम, इस क्वेश्चन में एक चीज़ ऐड होगी और ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेट मी गो टू दैट क्वेश्चन, नो जस्ट अ सेकेंड, कहाँ पे था, हम्म, ठीक है। अब देखो इसी में आगे बोला है कि एक और चीज़ ऐड कर दी कि डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट रीट्रांसमिटेड, ठीक है। इसको ऐड कर दिया, मतलब हमारे पास एक चौथी स्टेटमेंट आ गई, और चौथी स्टेटमेंट क्या है, चौथी स्टेटमेंट है हमारे पास, जो चौथी स्टेटमेंट है ना, ये है नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। अब अब देखो, अभी चौथी स्टेटमेंट जब आ गई नेगेशन ऑफ क्यू, तो इसका भी ट्रुथ टेबल बनाया मैंने, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल देखो, अब जब इस केस में ये बाकी तीनों ट्रू हैं, तो ये फॉल्स आ गया, इसने काम बिगाड़ दिया। और अगर ऐसा क्वेश्चन होता जिनमें चार स्टेटमेंट होते, तो ये मेरा इनकंसिस्टेंट होता, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग इट यार, अगर नहीं समझ आ रहा तो स्टिल क्विट एंड डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तीसरा, बूलियन सर्चेस, ठीक है। बूलियन सर्चेस क्या होते हैं यार, ये एप्लीकेशन है, जब आप गूगल पे करते हो ना, तो यू कैन यूज़ एंड और नॉट, ठीक है। एंड यूज़ करोगे, जैसे मैंने लिखा यार कि न्यू
एंड मेक्सिको। ठीक है, तो इसमें मुझे केवल वही टर्म्स दिखेंगे जिसमें न्यू और मेक्सिको दोनों लिखा हो। मैं लिखूंगा न्यू और मेक्सिको, तो किसी में लिखा हो न्यू बुक तो वो भी आएगा, और मैंने कहीं किसी वेब पेज पे लिखा हो मेक्सिको सिटी तो वो भी मेरे रिजल्ट में आएगा। ठीक है, नॉट मैं लिखूँ नॉट मेक्सिको तो मेरे पास कोई भी ऐसा वेब पेज नहीं आएगा जिसमें मेक्सिको लिखा हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। और ये मैंने क्या लिखा है, मैंने कंपाउंड लिखा है यार। मैंने बोला कि मुझे ऐसा चाहिए जिसमें मेक्सिको यूनिवर्सिटी लिखा हो, लेकिन उसमें न्यू मेक्सिको यूनिवर्सिटी या न्यू मेक्सिको नहीं लिखा हो। ठीक है, उसमें न्यू स्टेटमेंट नहीं हो। ठीक है, सो आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। तो पहला एप्लीकेशन हमने क्या देखा था, पहले हमने देखा था यार कि इंग्लिश से ट्रांसलेशन होता है, एम्बिग्यूटी हटती है। फिर इसके बाद हमने अभी बूलियन सर्च का देख लिया, और हमने बीच में क्या देखा था, सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी प्रोपोजिशनल लॉजिक का एप्लीकेशन है। ठीक है, ओके, लॉजिक पजल्स यार, लॉजिक प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मैं सॉरी। ठीक है, लॉजिक पजल्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, लॉजिक पजल्स में हमारे पास जैसे कोई, अरे बहुत फेवरेट टॉपिक है यार, इसमें आपका कोई भी डाउट है ना तो आप इसके थ्रू क्लियर कर सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, आई थिंक मैं इस पे चलो ऐसे बता देता हूँ। क्या था एग्जांपल में ना, कि लिखा हुआ था एक आइलैंड है जिसपे दो तरह के निवासी हैं। ठीक है, या तो नाइट है या तो नेव्स है। नाइट हमेशा सच बोलता है और नेव्स हमेशा झूठ बोलता है। मान लो मैं गया वहाँ पे, ठीक है, मैं उस आइलैंड पे गया, और वहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला ए, वो बोलता है भाई कि बी नाइट है। और बी मिला, वो कहता है कि भाई हम दोनों जो है ना वो ऑपोजिट टाइप के हैं। ठीक है, अब देखो इसमें केस क्या है यार, अगर ए नाइट होगा तो वो सही बोल रहा होगा कि बी नाइट है, और अगर बी नाइट होगा तो वो भी सही बोल रहा होगा। या फिर बी, ये चीज मतलब जरूरी नहीं है ना, या बी ए सेज बी इज नाइट ये सही हो, ये हो सकता है कि ए ने वो ये झूठी बोल रहा हो। तो बहुत सारे केस पॉसिबल है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने पहले तो ना दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बना लिए। मैंने बोला कि ठीक है मैं पी मान लेता हूँ, एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है कि ए इज नाइट, या तो ये ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। और मैंने दूसरा बना लिया क्यू कि बी इज नाइट, ये भी या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अब मैं पहला मान के चला, चलो भाई मेरा पी ट्रू है कि मतलब ए नाइट है। ठीक है, अब जब ए नाइट है तो ए हमेशा सच बोलेगा। तो ए नाइट है और ए बोल रहा है कि बी भी नाइट है, तो यानी मैंने पहला जब मैंने अज्यूमशन किया है कि पी ट्रू है तो ए भी नाइट और बी भी नाइट, तो बी भी सच बोलेगा। लेकिन बी बोल रहा है कि हम दोनों अपोजिट हैं, तो ये मेरी चीज़ होल्ड ही नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखोगे, देखो मैंने क्या लिखा है, लेट्स अज्यूम पी इज ट्रू। ठीक है, अब पी सही हुआ तो पी, तो फिर क्यू भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि ए ने बोल रहा है बी इज नाइट, ठीक है, तो क्यू भी सही होगा। लेकिन अगर क्यू सही है तो बी भी सच बोल रहा होगा। अब बी क्या बोल रहा है, बी ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप्स। ठीक है, तो यही है उसका स्टेटमेंट, वुड हैव टू बी ट्रू, जो कि नहीं है। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये दोनों अपोजिट हो और हम दिखा रहा है कि यहाँ पे नाइट है, दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे, अब हम अगला केस मानते हैं कि चलो भाई हम मान लेते हैं कि चलो, मतलब पहला तो गलत ही हो गया था, हमें पता चल गया कि पी इज फॉल्स। ठीक है, अब पी फॉल्स हो गया तो क्या है कि ए नेव है। ठीक है, अब ए नेव है, ए नेव है तो ए बोल रहा है बी नाइट है, तो बी नाइट नहीं है, हमें मानना पड़ेगा कि बी नेव है। ठीक है, तो मैं वही लिखा होगा ए इज नेव। ठीक है, तो ए स्टेटमेंट तो फॉल्स होगी, और मतलब पी स्टेटमेंट फॉल्स होगी और क्यू भी फॉल्स हो गई। ठीक है, अब क्यू फॉल्स हो गई तो बी भी नेव हो गया। अब बी नेव हो गया और बी बोल रहा है कि टू ऑफ अस आर अपोजिट टाइप्स। ठीक है, हमने क्या माना, ठीक है, कि हाँ, तो ठीक है, एक सेकंड यार तो हमने माना कि ए ए नेव है। ठीक है, और हाँ तो और ये जो ए इज नाइट, तो ए इज नाइट नहीं है, तो यार मैं लिख के लिख करता हूँ यार। ठीक है, तो ए नेव मानना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पी स्टेटमेंट गलत है, और पी स्टेटमेंट गलत है, ए इज नाइट, पी स्टेटमेंट गलत है, ए इज नाइट नहीं है, तो ए नेव है। और ए बोल रहा है कि बी नाइट है, बट ए नेव है तो ए झूठ बोल रहा है, यानी कि बी को भी हम नेव बोल रहे हैं। ठीक है, और बी को अगर हम नेव बोल रहे हैं तो बी भी झूठ बोल रहा है, टू ऑफ अस आर ऑपोजिट टाइप्स, नहीं है हम ऑपोजिट टाइप्स नहीं है, और यही तो है। तो दिस विल बी द आंसर कि ए भी नेव है और बी भी नेव है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया मैंने, एंड यू कैन मेक फन ऑफ इट इफ यू वांट। ओके, एग्जांपल 8, एस सन हैज़ मडी फॉरहेड। अच्छा, ये ऐसा ये क्वेश्चन था, आप बुक से भी रेफर कर सकते हो। इसमें क्या है कि एक बच्चा अपने मतलब उनको बोलता है कि ठीक है भाई जाओ खेलो यार, बोल नहीं बोलता है बट फिर भी चले जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं ना तो ये कंडीशन, मतलब ये स्टेटमेंट्स हैं, एस सन हैज़ मडी फॉरहेड, डी डॉटर हैज़ मडी। मैं इसमें भी एग्जांपल पे ही चला जाता हूँ यार, ये मतलब फन चीज़ है यार, लॉजिकल पजल्स थोड़ा करोगे ना तो मज़ा आएगा। ठीक है, देखो बोलता है कि ठीक है जाओ बैकयार्ड में खेलो बट गंदे मत होना। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन खेलते टाइम पे ना जो दोनों बच्चे होते हैं ना उनके फोrehead पे मड लग जाता है। ठीक है, अब जब उनसे पूछा जाता है, जब उनको रोकता है ना, तो पहले तो एक इन्फॉर्मेशन देता है। क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि तुम में से किसी एक पे ना, किसी एक का फोरहेड तो पक्का हुआ है मडी है। ठीक है, मतलब एक पे कीचड़ लगा है। फिर बोलता है कि अब, बोलता है कि या तो यस बोलना है या तो नो बोलना, और फिर क्वेश्चन पूछता है कि
तुम्हें क्या, जैसे मैं लड़के से भी पूछता हूँ लड़की से भी पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे फोरहेड पे मतलब कीचड़ लगा है कि नहीं। तो और इसमें एक और मानना है कि वो दूसरे का फोरहेड देख पा रहे हैं बट खुद का नहीं देख पा रहे। ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें मैं मैथ्स की वजह से जाऊँ या सीधे लॉजिक से जाऊँ। चलो मैं मैथ्स से समझा देता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि एक स्टेटमेंट मान लेते हैं कि सन के फोरहेड पे मड लगी है और डी मान लेते हैं कि डॉटर पे। ठीक है, व्हेन द फादर सेज दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि एस और डी इज ट्रू। ठीक है, उसने बोला एटलीस्ट वन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है कि दोनों पे नहीं, एटलीस्ट वन, तो या तो एस सही है तो डी सही है। ठीक है, अब दोनों जो हैं पहले बार में तो नो बोलेंगे। वो सोचेगा पहले पहले में उसने अब मतलब लड़की ने लड़के के फोरहेड पे देखा मड और लड़के ने लड़की के फोरहेड पे मड देखा। तो क्या है, अब उसकी स्टेटमेंट तो ट्रू होल्ड कर ही रही है, तो पहले बार में तो वो क्या बोलेंगे, जब पहले बार में वो नो बोलेंगे, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली पूछा जा रहा है तो नो बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब फिर इसमें क्या लिखा है कि सेम क्वेश्चन को दोबारा पूछता है। तो देखो अब जब मान लो मेरे सामने वाले ने नो बोला, ठीक है, कि एटलीस्ट वन, उसने ऑलरेडी मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि हम में से एक पे मड लगा हुआ, मतलब एक एक कम से कम एक पे तो लगा हुआ है। अगर मेरे पे नहीं लगा होता, ठीक है, अगर मेरे पे नहीं लगा होता, ठीक है, तो वो पक्का बोल देता कि हाँ मेरे पे लगा है, क्योंकि पिता बोल रहा है ना कि एक, कम से कम एक पे तो लगा ही लगा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हो। तो मैं इससे दोनों ही इन्फेयर कर लेंगे, दोनों ही कंक्लूड कर लेंगे कि हाँ हमारे फेसेस पे मड लगा हुआ है। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि अगर अब देखो, अब लड़के के आगे क्या सीन होता, देखो इसका लड़की का तो समझ में आ गया कि लड़के ने बोला कि लड़के ने बोला कि नहीं, हमें नहीं पता कि मेरे पे लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, तो इससे ये डिराइव हो जा रहा है। ठीक है, और सेम चीज़ लड़के पे भी अप्लाई हो रही है। आई होप आई एम एबल टू मेक इट क्लियर। आई डोंट नो, आई थिंक डिफरेंटली, तो ये भी हो सकता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें वही चीज़ है, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट का वो बहाना वहाना बना के बुद्धू बना सकते हो एंड यू कैन राइट द आंसर ऑन योर ओन। ठीक है, लॉजिक सर्किट्स, यार लॉजिक सर्किट्स का कुछ भी नहीं है। अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखी है तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी और आपको उससे सर्किट बनानी होगी। ठीक है, गेट्स तो पता ही है, बस थोड़े से नाम चेंज है यार। हम वहाँ पे ऐसे पी एंड क्यू लिखते हैं, यहाँ पे हमें पी एंड क्यू ऐसे लिखना है, पी और क्यू ऐसे लिखना है, पी नॉट ऐसे लिखना है। और क्या बचा यार, एंड और नॉट का ही खेल है, बेसिक ही बता रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं वापस से नोट्स पे। ठीक है, तो देखो यार अभी यहाँ पे मेरे को जो रिप्रेजेंट करना था, जो इक्वेशन लिखना था, मैंने वही नहीं लिखा है, तो हम वही पता कर लेते हैं क्या इक्वेशन थी एग्जैक्टली। तो यहाँ पे इक्वेशन एक्चुअल में ये थी, पी नेगेशन आर। ठीक है, यहाँ पे एंड लगेगा, फिर क्यू और नेगेशन आर, और फिर यहाँ पे एंड लगेगा और यहाँ लगेगा नेगेशन पी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे करेंगे। ब्रैकेट्स भी दिए हुए हैं, तो पहले मैंने ये बनाया, यहाँ पे क्या है और है, तो मैंने यहाँ पे और गेट लगा दिया, पी से लिया और आर से नॉट लगा के लिया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आई डोंट थिंक इट इवन नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, क्यू और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी और है। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेशन पी है। ठीक है, तो यहाँ पे पी से लाया। आई डोंट थिंक डज इट नीड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो जो भी है, तो हाँ क्यू नेगेशन, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, वेरी गुड, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन मेरे को देख लेना चाहिए बट कोई बात नहीं। क्यू और यहाँ पे मेरे को क्या लगाना है, यहाँ पे मेरे को लगाना है और नेगेशन पी। ठीक है, मैंने लिख दिया है, मैं चेक करता हूँ कि क्वेश्चन यही था। लेट मी चेक। ठीक है, इज वॉज दिस क्वेश्चन, नहीं आई थिंक दूसरा क्वेश्चन में था वो। लेट मी सी, हाँ आई थिंक ये था। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट नहीं डाल रखा है बट आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल सर्किट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आई थिंक मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखा होगा। ठीक है, प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। ठीक है, तो प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस कैसे बोलते हैं यार, मतलब कि जब दोनों स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल सेम आ रहा है सेम इनपुट के लिए, सो दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इससे पहले टोटोलॉजी पे आते हैं। टोटोलॉजी क्या, कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी बन रहा है उनके इनपुट्स पे, उनके वेरिएबल्स पे, आप ट्रू डालो फॉल्स डालो कुछ भी डालो, बट वो अल्टीमेटली आपको ट्रू आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड अ टोटोलॉजी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, इसका उल्टा, कुछ भी कर लो कितना भी कर लो, वो उसका अल्टीमेट आउटपुट फॉल्स ही आ रहा है, आप कुछ भी बना लो। ठीक है, सो दैट इज, अभी इसका एग्जांपल भी दे दूंगा मैं। कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी जो कि ना एक टोटोलॉजी है ना एक कॉन्ट्रडिक्शन है, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, तो दैट इज अ कंटिंजेंसी। ठीक है, अब देखो टोटोलॉजी क्या है, पी और नेगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो देखो ये बनेगा पी, ये आया नेगेशन ऑफ पी, और ये बनाया मैंने इसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में ट्रू दे रहा है, तो ये क्या है हमारे पास टोटोलॉजी। और वैसे ही पी एंड या कंजंक्शन,
नेगेशन ऑफ पी, ये दोनों केस में फॉल्स दे रहा है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट। ओके, तो वही कंपाउंड प्रोपोजिशंस दैट हैव सम सेम ट्रुथ वैल्यूज इन ऑल पॉसिबल केसेस आर कॉल्ड लॉजिकली इक्विवेलेंट। आई थिंक प्रोपोजिशनली का बस ये बताना था, ठीक है। ठीक है, और इनको डिनोट करते हैं हम पी और ये ट्रिपल डैशेस क्यू, ठीक है। अब ये कनेक्टिव नहीं है, ये कोई प्रोपोजिशन नहीं है, बस डिनोट करने का तरीका है कि जो पी प्रोपोजिशन है और जो क्यू प्रोपोजिशन है, दोनों की ट्रुथ टेबल सेम टू सेम है, ठीक है। अगर पी और क्यू, और यहाँ पे एक और चीज़ है, पी और क्यू अगर लॉजिकली इक्विवेलेंट होंगे ना, तो याद रखना कि पी बाय कंडीशनल क्यू हमेशा टॉटोलॉजी बन के निकलेगा, ठीक है। दिस इज एन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है। डिमॉर्गन्स लॉ, यार डिमॉर्गन्स लॉ आपने कब कब पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, और ऐसे भी बहुत जगह पढ़ी होगी। मैं पहले सिंपल वाला देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ए बी है, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ ये, तो दिस विल बिकम एज ए बार प्लस बी बार, ठीक है। टूटता है और अलग अलग होता है, इसमें देखो यार, नेगेशन ऑफ, ठीक है, अब इसको ऐसे बोलूँ या फिर पी, इसके इस पूरे पे नेगेशन है, ठीक है, तो इंडिविजुअल पे नेगेशन डालो, साइन को उल्टा कर दो, बहुत सिंपल। इंडिविजुअल पे नेगेशन डालो, साइन को उल्टा कर दो, ठीक है। यही है डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब कैसे पता चलेगा सर यही है या जो भी है, तो यार ट्रुथ टेबल बनाओगे ना, तो जो इसका ट्रुथ टेबल बनेगा और जो इसका ट्रुथ टेबल बनेगा सेम बनेगा, इसलिए यहाँ पे तीन वो बन रखे हैं, ठीक है। अब देखो अगले आई गया, शो दैट नेगेशन ऑफ पी, और ये जो भी तो मैं चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, लेट्स शो दैट ऑनली, ठीक है। तो सबसे पहले पी चाहिए होगा और क्यू चाहिए होगा, इसका भी एक तरीका बता देता हूँ। अगर आपके कितने कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, चार बनेंगे ना, चार स्टेटमेंट बनेंगे, तो देखो पहले लिया मैंने फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है, तो चार में दो दो कर दिया, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, एक एक पे चले जाओ, फॉल्स ट्रू, एक ही बार में आपको बहुत जल्दी ट्रुथ टेबल बन जाता है। अब इसके बाद क्या है यार, इसके बाद हमारे पास है क्या चाहिए हमें, पी, इसका तभी तो नेगेशन निकाल पाएंगे ना, ठीक है। तो पी और क्यू, पी एंड क्यू का हमें चाहिए, तो पी एंड क्यू का यार यहाँ भी फॉल्स आएगा, यहाँ भी फॉल्स आएगा, जस्ट अ सेकेंड यार, और है सॉरी, ठीक है। तो पी का यहाँ पे तो फॉल्स आएगा, बाकी हर जगह पे ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। पी और हो गया ना, ठीक है। अब नेगेशन कर देंगे तो यार यहाँ पे हमारे पास ट्रू आएगा, बाकी हर जगह फॉल्स आएगा, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो अब क्या बचा हमारे पास, ये वाला निकल गया ना, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हमारे पास दूसरा वाला क्या है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो इनके सिंबल्स यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा इजीनेस के लिए। तो नेगेशन ऑफ पी अगर मैं करूँ, तो नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगी यार, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और नेगेशन ऑफ क्यू क्या बनेगी, ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब इसका क्या है, इसमें हमारे पास कौन सा गेट लग रहा है, इसमें लग रहा है एंड गेट, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, मैं गेट ही बोलता हूँ, मेरे को ईजी पड़ता है, ठीक है। तो क्या लगा है, ट्रू ट्रू लगा तो ट्रू आएगा, बाकी हर जगह फॉल्स आएगा, करेक्ट। देखो इसमें भी पहले जगह ट्रू आ रहा है, बाकी हर जगह फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मेरे क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कभी भी ट्रुथ टेबल से, अगर आपको ट्रुथ टेबल से प्रूव करने को बोल रहा है तो, ठीक है। देखो इसमें भी वही करना है, प्रूफ करना था हमें, ठीक है। तो बहुत ईजी यार, अगर एक एक करके करोगे ना तो हो जाएगा, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट जितना करोगे उतना मुश्किल लगेगा। क्या किया मैंने, देखो ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, तो मैंने पहले देखो जो ब्रैकेट वाला है पहले उसका निकाला ट्रुथ टेबल, ठीक है। फिर इसको मैंने पी के साथ किया, और अब पी और इसमें मुझे कौन सा गेट लगाना है, और गेट लगाना है, तो बस ट्रू ट्रू पे ट्रू, ट्रू फॉल्स पे भी ट्रू, जब तक दोनों फॉल्स नहीं आएगा तब तक तो ये ट्रू ही चलता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है, तो ये बना ली। फिर इसकी बना लोगे वैसे तरह से, ठीक है। पहले जो जो ब्रैकेट है उसको करते चलो, इसको कर दी, फिर इसको कर दिया, और दोनों के बीच में हमने कौन सा गेट लगा दिया, और गेट लगा दिया, तो ये आया। देखिए दोनों का ट्रुथ टेबल सेम आएगा क्योंकि इक्विवेलेंस है, ठीक है, लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारे लॉज लिख रखे हैं आपको, चलो समझा ही देता हूँ, वैसे तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डिसजंक्शन ओवर कंजंक्शन, ठीक है। देखो यार, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन किसको बोलते हैं, और गेट को बोलते हैं, कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, ओवर कंजंक्शन, ठीक है, यहाँ पे कंजंक्शन लगा हुआ है। अरे अगर सिंपल समझना है ना, ऐसे कंपेयर कर लो इसको, 2 × 3 + 5 को आप क्या लिखोगे, 2 × 3 + 2 × 5, बस वही किया हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। आप कंपेयर कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई वॉन्ट वेस्ट मच टाइम। आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ का क्या बोलते हैं यार, अगर मतलब 2 × 1 करो तो 2 आ जाए, इसी को बोलते हैं, या फिर 3 + 0 करो 3 आ जाए। मैथ अगर आती है ना तो बहुत ईजी है चीज़ें, ठीक है। तो पी और ट्रू करोगे तो पी आएगा, ठीक है, पी एंड ट्रू, तो किसी स्टेटमेंट के साथ ट्रू है, मतलब बट एंड लगा हुआ है, तो फॉल्स होता तो ये फॉल्स आ जाता, ठीक है, ये ट्रू होता तो ट्रू आता, इसलिए पी, ठीक है। ये आई वुड सजेस्ट कि देख लो, इसमें टाइम वेस्ट करूंगा फिर लगेगा कि लेक्चर लंबा है। डोमिनेशन लॉ क्या होती है, डोमिनेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू या फॉल्स डोमिनेट करेंगे, देखो तो कभी भी अगर मैंने और गेट के साथ ट्रू लगा दिया तो हमें पता है वो ट्रू ही आना है, हमें बस एक ट्रू चाहिए होता है, दो आ गए तो भी चलता, ठीक है। तो ये हो गया।
और एंड में किसी के साथ भी एंड में किसी के साथ फॉल्स लगा दिए तो फॉल्स ही होना है, क्योंकि एंड को दोनों ट्रू चाहिए होते हैं ट्रू होने के लिए, ठीक है। तो डोमिनेशन लॉ हो गई। आइडेम्पोटेंट लॉ यार, सिंपल, ठीक है। तो सेम सेम इनपुट पे एंड लगा लो या और लगा लो, फिर वापस से वही इनपुट आएगा, ठीक है। सॉरी, डबल नेगेशन का सिंपल है यार, दो बार नॉट लगाए तो वो पॉजिटिव बन जाता है, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, ऐसे ले लो यार चीज़ों को, जितनी मैथ आती है उतना बेटर। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है यार, 2 × 3 = 3 × 2 है ना, तो पी एंड क्यू बोलो या क्यू एंड पी एंड क्यू बोलो या क्यू एंड पी बोलो या पी और क्यू या क्यू और पी बोलो, ठीक है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज यार फिर से ऐसा काइंड ऑफ एग्जांपल है, चेक कर लो आराम से, ठीक है। सेम ही एग्जैक्टली वही चीज़ ही है, देखो यार सेम चीज़ यहाँ पे आ गई है। एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ को प्रूव करने से बेटर है आप याद रख लो, मैंने यहाँ पे प्रूव किया हुआ था, बट ठीक है, ठीक है। पी और हमारे पास लगा हुआ है और पी एंड क्यू, तो पी आएगा और पी, ठीक है, देख लेना प्लीज। नेगेशन लॉ, ठीक है। ट्रू, एक ट्रू होगा तो एक फॉल्स होगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स पे ट्रू ही आना है, और एंड लगा है तो फॉल्स और ट्रू, ट्रू फॉल्स कुछ भी कर लो, फॉल्स ही आना है, ठीक है। जितना गेट्स का अगर आपका क्लियर है ना कंसेप्ट ट्रुथ टेबल का, उतना ही सारी चीज़ें ईजी होती जाती हैं। लॉजिकल इक्विवेलेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये तो बेसिकली हो गया। अब हमारे पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी हमने हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये याद रख लो, क्योंकि जब भी आपको आगे चल के प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो हम चाहेंगे कि हम ये इम्प्लीकेशन, ये एरो हटा दें और चीज़ों को इसमें ले आएँ, ताकि हम बाकी लॉज को लगा पाएँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये पेज आई वुड सजेस्ट कि खुद देख लेना, रटना है तो रट लेना, नहीं रटोगे तो भी क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। लॉजिकली इक्विवेलेंट इन्वॉल्विंग बाय कंडीशनल, ठीक है। अब अगेन, ठीक है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू है, ठीक है। तो पहले तो इसको सिंपल है यार, इनको क्या करो, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है। ये एक इनमें से याद रखो, फिर उसके बाद क्या हमारे इसको तोड़ना है, इसको भी तोड़ देंगे। अभी इसको तोड़ने के लिए हमने क्या सीखा, इसको तोड़ने के लिए हमने ये वाली स्टेटमेंट सीखी, ठीक है। नेगेटिव पी, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है। तो इसको मैं और तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, नेगेशन ऑफ पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू और पी। अब इसके बाद ये आगे जाके सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें याद रखना हर बार जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं इससे भी आगे। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन ही आ गया, यूज डिमॉर्गन्स लॉ टू एक्सप्रेस द नेगेशंस ऑफ मिगेल हैज़ अ सेल फोन एंड ही हैज़ अ लैपटॉप, ठीक है। तो मेरे पास ये दो स्टेटमेंट है और एंड लगा हुआ है, तो स्टेटमेंट दिख रही है मुझे क्या है, पी एंड क्यू, ठीक है। अब इसका नेगेशन क्या होगा इसके पूरे पे, और मैंने आपको डिमॉर्गन बता रखा है, कुछ नहीं करो यार, जो नेगेशन बाहर लगा हुआ उसको इंडिविजुअल पे लगाओ, सिंबल ये था, इसको उल्टा कर दो, ठीक है, ये बन गया। अब इसको बस कन्वर्ट कर दो इंग्लिश में, कैसे, मिगेल हैज़ नॉट अ सेल फोन और इट इज़ नॉट द केस दैट मिगेल हैज़ अ सेल फोन, और ये कौन सा गेट है, और ही डज नॉट हैव अ लैपटॉप, ठीक है। क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। शो दैट नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू एंड ये, ठीक है, आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। पहला वे क्या है हमारे पास, ट्रुथ टेबल, बट अब हमने लॉज पढ़ लिए हैं तो वो बता देंगे क्वेश्चन में आपको कि ट्रुथ टेबल है या ऐसे करना है या फिर सीक्वेंशियल, ऐसा कुछ तो स्टेटमेंट है। लेट मी शो यू द स्टेटमेंट एज वेल यार, एक सेकंड दो मेरे को, उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई थी सीधे सीधे कि ऐसे या तो ऐसे, ठीक है। एक सेकंड दिखाने दो मेरे को, बड़ी सी एक्सरसाइज थी। हम्म, इतना तो आगे नहीं आया था आई थिंक मैं, जस्ट अ सेकंड। अच्छा हाँ, पूरा कंप्लीट करने के बाद ही क्वेश्चन है ना, सॉरी। देखा देखो यहाँ पे, देखो 16 से 28 में क्या लिखा है कि टू डू दिस ईदर शो दैट बोथ साइड्स आर ट्रू और बोथ साइड्स आर फॉल्स फॉर एग्जैक्टली द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द प्रोपोजिशन। मतलब ये 16 से 28 में आपको बोल रहा है ना कि आप ट्रुथ टेबल बना के हमें दिखा दो कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ठीक है। और इसके बाद यार कहीं तो मैंने पढ़ा था कि उसने बोला था ना कि देखो यार, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लेना, ऐसे करके ही आएगा। आई थिंक एक प्रॉपर स्टेटमेंट, मेरे को बड़ी प्यारी सी स्टेटमेंट मिली थी, बट अभी मुझे वो नहीं दिख रही है, सीक्वेंस वाइज या ऐसा कुछ लिखा हुआ था। आई थिंक आगे होगी या कुछ होगा, सॉरी मुझे अभी वो नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या करते हैं, नेगेशन ऑफ पी, ठीक है। अब इनको भी, अरे कहाँ था यार, हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया डिमॉर्गन्स लॉ से, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको भी लॉजिकली इक्विवेलेंट दिखाना है, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला था, जब भी एरो है ना, पहले इस एरो को हटाना में याद रखना, तो नेगेशन को वैसे का वैसा रहने दिया मैंने। और हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ा कि पी इम्प्लाइज क्यू को हम क्या लिखते हैं, हमको इसको लिखते हैं नेगेशन पी और क्यू, ठीक है। तो ये बस याद रखना, एक बार इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, आगे आधी कहानी तो ही खत्म हो गई। अब ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे डिमॉर्गन्स लगाया, ठीक है। तो नेगेशन, ठीक है, इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा, साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। नेगेशन और नेगेशन ऑफ पी मतलब पी और क्यू, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड, ठीक है। नोट्स को एक्सेस कर लेना, आई वुड ट्राई टू पुट इट इन डिस्क्रिप्शन।
ठीक है, इसके आगे क्या है, इसको भी वही करना है। यहाँ पे तो और इजी काम है, यहाँ पे हमने को भी नहीं बना के रखा है। ठीक है, इन दोनों को दिखाना है। तो ये लिया हमने, और फिर हमारे पास क्या थी, ठीक है, ये नेगेशन थी, तो मैंने पहले ही डिमॉर्गन्स लगाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे डिमॉर्गन से आया। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर एक बार वापस से डिमॉर्गन्स लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ स्टेटमेंट पे आ जाओगे आप। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोल के लगा लो। ठीक है, तो नेगेशन ऑफ पी ये आ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे। ठीक है, मैं हर जगह प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी। अब देखो भाई, ट्रू एंड फॉल्स बोलो या फॉल्स एंड ट्रू बोल लो, तो ये तो फॉल्स ही आने वाला है। और यहाँ पे फॉल्स के साथ कुछ भी हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है, फॉल्स के साथ हमारे पास और गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी अपने वो वाला लॉ था यार, आई थिंक आइडेंटिटी लॉ, राइट। तो फॉल्स के साथ और गेट लगा हुआ है, तो जो भी यहाँ पे होगा वो आएगा। अगर ट्रू आएगा तो ट्रू आ जाएगा, फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बस इसी स्टेटमेंट को वापस से लिख दिया। आई होप आई एम गेटिंग इट क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टोटोलॉजी प्रूव करनी है यार। देखो फिर से इम्प्लीकेशन आया, तो लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट आई, तो मैंने पहले इसको कन्वर्ट कर दिया। हमेशा याद रखो, पी अगर क्यू है तो इसको हम बोलेंगे नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, ये ऐसे कन्वर्ट होता है। बस बस वही किया है। इसके बाद हमने यहाँ पे वापस से डिमॉर्गन्स लगाया है। ठीक है, और इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड, नहीं आया तो पूछ लो यार, आके पूछ लो रूम में। प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। ठीक है, अब आया हमारे पास ये बहुत वुड से बोरिंग सी चीज़ है। ठीक है, देखो यार, कभी भी कब सेटिस्फाइबल बोलोगे कि कम से कम यार पूरे डोमेन में एक केस तो हो जिसमें वो चीज़ ट्रू हो। ठीक है, तो सेटिस्फाइबल बोलेंगे। अनसेटिस्फाइबल कब बोलेंगे, कि हर केस में फॉल्स हो रहा है तो दैट इज अनसेटिस्फाइबल, वो प्रोपोजिशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा किसी चीज़ पे। सॉल्यूशन किसको बोलेंगे यार, असाइनमेंट्स ऑफ वेरिएबल्स दैट मेक्स द प्रोपोजिशन ट्रू, मतलब कि कौन से पॉसिबल सिचुएशन पे पी को क्या रखने पे, क्यू को क्या रखने पे ये जो मेरी प्रॉब्लम है, ये जो मेरा प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो रहा है, उसको उसका सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मली आपको फाइंड नहीं करना होता। एग्जाम्पल 9 लिख के मैंने छोड़ा है, लेट्स गो टू दैट एग्जाम्पल। लेट मी गो देयर। एग्जाम्पल 9 ओके। देखो अब यहाँ पे ले रखा है डिटरमाइन वेदर। अब इतना बड़ा आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो देखो एक तो तरीका कैसा है, आप कैसे निकाल सकते हो कि सेटिस्फाइबल है कि नहीं, आप इतना, ठीक है, यहाँ तक है एक तो, ये दूसरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो भी इतना बड़ा स्टेटमेंट है, या तो आप इसका ट्रुथ टेबल निकालो और दिखा दो कि भाई देखो यहाँ पे ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, हो सकता है, बहुत ईजी है, नॉट नॉट डिफिकल्ट। आप एक इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, और जिस केस पे ये तीनों ट्रू होंगे, देखो बीच में एंड गेट लगा हुआ है ना दोनों के, यहाँ पे तो मतलब जिसमें ये जिस जिस वाले केस में ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, और ये भी ट्रू होगा ना, उस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। बस यही चेक करना है कि क्या ऐसा केस हो पाएगा जहाँ पे ये तीनों ट्रू है। ठीक है, क्योंकि एंड गेट लगा हुआ है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो देखो अब यही चीज़ को जो मैंने बताया, या तो आप टेबल बनाए करो, या फिर यहाँ पे देखो लिखा है कि रीजन करके हम कर देंगे, वी विल रीजन अबाउट ट्रूथ वैल्यू, मतलब हम लॉजिक देंगे। तो देखो यार, अब पी और नेगेशन ऑफ क्यू को सही होने के लिए देखो बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में और लगा हुआ है, तो या तो पी ट्रू हो, या तो पी ट्रू हो। ठीक है, या फिर क्यू क्यू फॉल्स हो। ठीक है, दोनों में से कोई भी केस, तो सपोज पी ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे एंड लगा है तो इसको भी ट्रू है। अब देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे चलो क्यू ट्रू हो जाएगा, है ना, यहाँ पे फॉल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया, ये भी चल जाएगा। और उसके बाद क्या है, क्यू और अब आर से फर्क नहीं पड़ता। और अगले, अब देखो यहाँ पे मैंने चलो मान लिया कि यहाँ पे मेरा आर भी ट्रू था। ठीक है, तो आर ट्रू था, यहाँ पे फॉल्स था, यहाँ पे फॉल्स होगा ना नेगेशन ऑफ आर से, बट और गेट लगा तो ट्रू ही आएगा। और यहाँ पे मैंने आर को ट्रू माना है, ट्रू और नेगेशन ऑफ पी फॉल्स। ठीक है, तो पी क्यू आर तीनों ट्रू है, उस केस में मेरे पास ये चीज़ पूरी ट्रू आ जाएगी। ठीक है, ये दिख गया मेरे को आंसर, दिस इज व्हाट यू कॉल, दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो बस इतना दिखाना है, मैं बताना भी क्या है, डिटरमाइन, दे डिड नॉट आस्क मी फॉर सॉल्यूशन कि सेटिस्फाइबल है कि नहीं, तो पहला वाला तो हो गया। ठीक है, इस तरह से दूसरा वाला देख लो यार, पी और क्यू और आर, पी और क्यू आर में से कोई भी एक ट्रू होगा तो इसका काम हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा मेरे पास। एंड गेट लगा हुआ है, ये भी ट्रू चाहिए, ये भी ट्रू चाहिए। और देखो अब पी, ठीक है, मैंने मान लिया पहले केस में मेरे पास पी ट्रू था, क्यू फॉल्स था, आर भी फॉल्स था। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो अब नेगेशन ऑफ पी है तो ये फॉल्स हुआ, फॉल्स, और नेगेशन ऑफ क्यू क्या होगा, ट्रू और ट्रू। ठीक है, तो मैं बताया एक भी इसमें से अपने पास ट्रू है और गेट लगे हुए हैं, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो ट्रू ट्रू का आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, ये तो चाहिए था। तो इस तरह से आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। आई होप समझ में आ रहा हो यार, पता नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सेटिस्फाइबिलिटी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सुडोको का एग्जांपल दिया, सुडोको आई थिंक सबको आता है। ठीक है, तो मैं नहीं जा रहा हूँ इसकी डिप में, आई डोंट थिंक ये पूछने भी वाले हैं, लीव इट। सॉल्विंग सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम्स बता दिया मैंने ऑलरेडी, कि सेटिस्फाइबिलिटी मैंने ऊपर भी बता दिया था कि जब तीनों स्टेटमेंट ना मेरे किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ट्रू हो पा रहे हैं, देन आई वुड से दैट कि वो सिस्टम, व्हाट यू कॉल, सिस्टम स्पेसिफिक सॉल्यूशन है। ठीक है, जो भी कंसिस्टेंट है, दैट वाज द वर्ड। ठीक है,
यूज De Morgan's law to, मैं बस ऐसे देख रहा हूँ, यूज De Morgan's law to find the negation of each of the following statement. Jan is rich, पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, क्या बात है, एंड Jan is happy, दूसरा स्टेटमेंट है Jan is happy, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस नेगेशन ऑफ P और Q का लाना है, दिस विल बिकम नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। अब बोल सकता हूँ मैं Jan is not rich और Jan is not happy, that is all, that is what it is about, very easy, ठीक है। यहाँ हो गया। लेट्स गो बैक टू नोट्स बनाई इसलिए। एप्लीकेशन ऑफ रेजिबिलिटी सुडोकू आ गया। ये क्वेश्चन था यार, ये क्वेश्चन मैंने खुद से किया, ठीक है, बिल्कुल हेल्प नहीं ली मैंने, तो आई थिंक मेरा स्टेटमेंट ये देखो, ये मैं उसको टोटोलॉजी प्रूव करनी थी। मैंने सबसे सिंपल काम किया, पहले यहाँ मैंने इम्प्लीकेशन को हटाया, यहाँ भी हटाया, फिर मैंने इनको सॉल्व किया, इसको अभी रहने दिया मैंने एट द मोमेंट के लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करते गया, इसको भी हटा दिया। फिर यहाँ पे मैंने, यहाँ तक इतना सिंपल हो गया, ठीक है, फिर लास्ट में मैंने इसको भी हटा दिया, एंड देन आई प्रोसीडेड, बस कॉन्फिडेंस रखा और ये ट्रू आ गया, ठीक है। बस हाँ, थोड़ा सा बेसिक चीज़ों से भी चीज़ें हो जाती हैं, मे बी इट बिकम लेंदी, अगर आपको इससे छोटा सॉल्यूशन है ऑब्वियसली इसका होगा, तो मेरे को बता सकते हो, ठीक है। अब देखो ड्यूअल क्या होता है यार, बहुत इजी होता है, एंड को और से रिप्लेस कर दो, और को एंड से रिप्लेस कर दो, ट्रू को फॉल्स से, फॉल्स को ट्रू से, ठीक है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पी एंड क्यू, ठीक है, हालांकि नेगेशन का सबसे ऊपर होता है, तो आई वुड से नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। लेट मेक इट आर, तो इसका क्या बन सकता है, आप इसका क्या बनाओगे, इसका बनाओगे पी क्यू, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, बस रिप्लेस करना होता है अपने को, और वैल्यू निकालने निकाल दो, ठीक है। प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स, ठीक है, बहुत जल्दी कोशिश की, पता नहीं कितना टाइम हुआ, मुझे भी नहीं पता, शो टाइम, ओके, इसमें टाइम नहीं पता चल रहा मुझे कितना हुआ, बट ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर, ठीक है, लास्ट का कुछ चीज़ें बची हुई हैं। प्रेडिकेट्स कैसे बोलते हैं यार, प्रेडिकेट हमने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ रखी है, क्या होता है, लाइक थोड़ा सा सेंटेंस की इन्फॉर्मेशन, सब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। तो यहाँ जैसे मैंने बोला पी एक्स मेरा क्या है, एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल है। अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या है यार, प्रोपोजिशनल वेरिएबल ना एक स्टेटमेंट है जो कि अभी प्रोपोजिशन नहीं बनी है, ठीक है। बट जब आप इस वेरिएबल में एक वैल्यू रख दोगे ना, लाइक आई वुड से, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन 3, दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन, बट मैं अगर इसमें लिख दूँ एक्स में वैल्यू डाल दूँ 5, 5 इज ग्रेटर देन 3, तो तब ये क्या बन जाएगी, तब मेरी ये एक प्रोपोजिशन बन जाएगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ है, अगर याद रह जाए तो। मैं यहाँ पे लिखा भी यार, वंस वैल्यू इज असाइन्ड टू वेरिएबल पी एक्स बिकम प्रोपोजिशन, इसको नहीं तो अब तक हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपोजिशनल फंक्शन बोल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये इसका सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ईजी। देखो अब यहाँ पे 2 वेरिएबल में भी बन सकता है, 3 वेरिएबल में भी बन सकता है, ठीक है। अब देखो प्री कंडीशंस क्या है कि भाई, मतलब ये उसके लिए यार, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, कि पहले प्रोग्राम करने से पहले क्या इनपुट जो है ना, वो ऑलरेडी से मतलब हमें डिस्क्राइब होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल 7 देखो, वहीं पे चल जाते हैं सीधे सीधे, तो टाइम वेस्ट करना, जस्ट सेकंड, ये क्या है, आई थिंक एग्जाम्पल 1 लिखा है मैंने, लेट मी सी, ओके 7 तो लिखा है यार, हैंड राइटिंग कितनी मुझे पता है अपनी, गिव मी अ सेकंड, ठीक है। एग्जाम्पल 7, हाँ यहाँ पे आई ना प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन, जैसे देखो यार यहाँ पे क्या करना है हमें, बेसिकली एक प्रोग्राम लिखा हुआ है हमने, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रेडिकेट्स हमें बताने हैं जो कि प्री कंडीशन की तरह यूज़ होंगे और जो कि पोस्ट कंडीशन की तरह यूज़ होंगे, ठीक है। तो देखो यार, अब ये टेम्प में एक्स तभी असाइन होगा ना जब एक्स की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो आप ये एग्जाम्पल खुद से पढ़ लेना, आई वुड एडवाइज यू, ठीक है। हालांकि मेरे को लगता है टीचर ने भी पढ़ाया, बट ठीक है, एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, ये आएगा प्री कंडीशन में, ताकि कुछ मतलब वैल्यू आनी चाहिए यार, और वाई इक्वल टू बी, बस यही हमारी प्री कंडीशन होगी, ठीक है। और पोस्ट कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं कि मतलब क्यू एक्स वाई स्टेटमेंट बोला कि यहाँ पे हमारा एक्स जो है वो बी हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे देखो एक्स को ए लिया था, बट यहाँ पे एक्स बी हो जाएगा और वाई ए हो जाएगा। कुल मिला के थ्योरी है, कुछ भी लिखो, बस लॉजिक समझ जाओ पीछे का, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, ठीक है। बाकी हाँ, रटना तो रटो यार। आगे प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला है कि ठीक है यार, एक से ज़्यादा वेरिएबल हो सकता है, उसको एन प्लेस प्रेडिकेट या एन एरे प्रेडिकेट बोलते हैं, आई ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ छोड़ दी मुझे लग रहा है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बुक से ही पढ़ाने मज़ा आएगा क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। क्वांटिफायर्स में क्या है कि देखो अभी तक जो हम प्रोपोजिशन पढ़ रहे थे ना, उसको या तो हम बोल दे रहे थे कि ट्रू है या तो फॉल्स बोल दे रहे थे, ठीक है। तो देखो प्रोपोजिशनल फंक्शन से हमने पहला तरीका क्या देखा प्रोपोजिशन बनाने का, कि हम वेरिएबल्स की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और अब क्वांटिफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं, ज़रा देखो, कि हम बोलेंगे जैसे इसका ना एक स्कोप डिफाइन कर देंगे थोड़ा सा। मैं जब मैं पढ़ चुका हूँ ना, तो इस थिंक मैं ज़्यादा चीज़ें बोल रहा हूँ, तो आई थिंक जिसने थोड़ा पढ़ रखा है उसके लिए और ज़्यादा इजी पड़ेगा, बट ठीक है।
क्वांटिफिकेशन है ना, कि कितने एक्सटेंट तक कोई चीज़ ट्रू है। जैसे अभी देखो अरे यार सेट्स पढ़ा है तो बहुत ईजी है, तो बुक से ही जाना था इसके लिए, ठीक है। When the variables is in a propositional function are assigned values, the resulting statement becomes a proposition with a certain truth value, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका, एक तो मैंने बताया कि वेरिएबल रख दिया, तो मैंने दिखाया है आपको x प्लस, ये ऊपर वाला एग्जांपल कहाँ गया, यहाँ पे रख के दिखाया था ना मैंने। हाँ, तो वो प्रोपोजिशन बन जा रहा है। या फिर मैं क्या करूँ, मैं इसकी डोमेन सेट कर दूँ, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि देखो, मैं बोलूँ ना कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब पहले समझ लो, पी एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन डोमेन। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मतलब ये है, ये तभी ट्रू होगा जब आपकी हर वैल्यू पे, जो भी मैंने डोमेन सेट कर रखी है, देखो अभी इसमें क्वेश्चन एग्जांपल इसी में दिए हैं यार, यहीं पे चलता है, ठीक है। एग्जांपल पे मैं चलता हूँ सीधे, आपको समझ में आएगा। देखो जैसे ये स्टेटमेंट दे रखी है, लेट पी एक्स बी द स्टेटमेंट एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन। ये इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल या फॉर एवरी एलिमेंट एक्स या फॉर ऑल एलिमेंट एक्स पी एक्स, ठीक है, जो भी प्रेडिकेट ऑफ एक्स, वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो डोमेन दे रखा है कि सारे रियल नंबर है, तो इसको हम तभी ट्रू बोलेंगे ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिवर्सल सारे एक्स के लिए, तो क्या सारे रियल नंबर्स के लिए एक्स प्लस वन एक्स से बड़ा होगा? हाँ होगा यार, हमें पता है, मैथ्स आती है हमें। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है ना, ये जो मेरा क्वांटिफिकेशन, इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, ट्रू आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। और एग्जाम्पल पे चलेंगे, धीरे धीरे और समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो फॉर ऑल, फॉर एवरी, ईच एलिमेंट, ऐसा कुछ है ना, इसका मतलब समझ लेना ये वाला सिंबल का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, उल्टा ए, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, लेट क्यू एक्स बी स्टेटमेंट, इसके सारे एग्जांपल बताते चलूंगा मैं, ठीक है। लेट क्यू एक्स बी स्टेटमेंट एक्स लेस देन टू, ठीक है। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्वांटिफिकेशन, फिर से वही, फॉर ऑल एक्स इन क्यू एक्स वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो देखो मैंने बोला था कि हर एक्स पे ट्रू होना चाहिए, क्या लिखा है, डोमेन क्या है, रियल नंबर। तो अगर मैं एक्स को वन ले लूँ तो ठीक है यार, वन इज रिटर्न तो चल रहा है, बट मैं एक्स को थ्री ले लूँगा तो ये नहीं चल पाएगा। लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, फॉर ऑल, कोई भी एक फॉल्स हुई ना तो मेरी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये समझ लेना। तो इसलिए ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। हमेशा डोमेन देखना, पी एक्स एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, ये स्टेटमेंट दे रखी है। अब हमें क्या दिखाना है कि अगर मुझे पी एक्स फॉल्स दिखाना है, ठीक है, ये वेयर द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तो मुझे एक काउंटर एग्जांपल है, जैसा मैंने बताया फॉर ऑल में अगर आपका एक चीज़ गलत आ गई तो मतलब आपका उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स ही आनी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो रखा है, मैं एक्स इक्वल टू जीरो का एग्जाम्पल ले लूँगा और क्या बोलूँगा कि ये केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए मेरी इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है, इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जो ट्रुथ वैल्यू है वो है फॉल्स, ठीक है। सो आई होप दिस इज ऑल्सो बिकमिंग क्लियर, ठीक है। व्हाट इज ट्रुथ वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन डोमेन। देखो अभी यहाँ बहुत प्यारी चीज़ की उसने, डोमेन को ही ना बोला है कि फोर से एक्सीड नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, एक्सीड नॉट एक्सीडिंग फोर, बट फोर पे तो जा रहा है, और फोर स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है, तो फोर स्क्वायर इज लेस देन टू, ये तो गलत है, नहीं है ना, ऐसा तो है नहीं केस, तो इसलिए हमारा इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। हालांकि इसी को अगर नॉट एक्सीडिंग थ्री कर देता ना और पॉजिटिव इंटीजर ही रखता है यहाँ पे, तो इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाती, ठीक है। What does the statement for all x and x mean if nx is computer x is connected to the network and the domain consists of all computer। अब देखो बोल रहा है इस स्टेटमेंट का हमसे मतलब पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो बोल रहा है और बोल रहा है कि देखो x क्या है, देखो बेस x बोल रहा है कि डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर्स ऑन कैंपस, तो ये जो सारे कंप्यूटर हैं कैंपस में ये x से रिप्रेजेंट कर रहा है। और nx बोल रहा है कि कंप्यूटर x कनेक्टेड है नेटवर्क से, कुल मिला के बोल रहा है कि भाई सारे कंप्यूटर जो इस कैंपस में है वो नेटवर्क से कनेक्टेड है, यही बोलना चाह रहा है ना। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू, इसके लिए बता दो, अगर रियल नंबर्स में तो या तो ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या बोला, डोमेन को बोल रखा है इंटीजर्स। देखो यहाँ पे बहुत प्यारी चीज़ की, इंटीजर्स। अगर ये रियल नंबर बोलता है ना मुझे, तो मैं बोलता वन बाई टू का स्क्वायर जो होता है वो वन बाई फोर होता है, जो कि इससे कम होता है, बट इसमें बोल क्या रखा है, इंटीजर्स बोल रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसकी वजह से ये हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो यूनिवर्सल तो समझ में आ गया कि अगर एक भी डोमेन के अंदर ऐसा एक्स है जिस पे हमारी चीज़ काम नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे कि ट्रुथ वैल्यू उसकी फॉल्स है। अब आया एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, जब आपको ये सिंबल याद होगा, सेट में यूज़ करते हैं फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या है ना कि डोमेन में एक भी ऐसा एलिमेंट है ना जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है, सीधे चलते हैं एग्जांपल, ठीक है। देखो या फिर देयर एग्जिस्ट फॉर सम, मतलब बस एक का काम है यार, हमें देखो पी एक्स डिनोट द स्टेटमेंट एक्स ग्रेटर देन थ्री, व्हाट इज द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द क्वांटिफिकेशन देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स वेयर द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब बोलोगे यार देखो यार, चार ग्रेटर देन थ्री है बट सर, बट टू ग्रेटर देन थ्री नहीं है, सो दिस वोंट वर्क, ऐसा बोल सकते हो। बट इसमें बोल के रखा है उसने यार, इसमें बोल रखा है देयर एग्जिस्ट, कि एक तो ऐसा एलिमेंट है बेचारा जो कि ये कर रहा है,
और हाँ ये बात सही है, 4 5 ही सारे कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब बहुत ईजी हो गया, आई थिंक इतना बता दिया मैंने। सारे एग्जांपल्स करने का फ़ायदा नहीं है, बट चलो एक और लेते हैं। देखो यार, व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू, देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स वेयर पी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10 एंड द यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 4। अगेन नॉट एक्सीडिंग 4, 4 को लें, 4 स्क्वायर ग्रेटर देन 10, 16 ग्रेटर देन 10 है तो आप बोलोगे नहीं नहीं, बट यहाँ क्या बोल रखा है, देयर एग्जिस्ट एक ऐसा बता दो जिसके लिए है, तो हाँ यार 4 स्क्वायर के लिए तो काम कर रहा है ना, इसलिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर है। अब ये तो समझ में आ गया, मतलब दो हो गए, यूनिवर्सल भी समझ में आ गया और एक्सिस्टेंशियल नाम था इसका ना, एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर भी समझ में आ गया। अब यूनिकनेस क्वांटिफायर, ये नाम से ही बता रहा है यार कि इसमें केवल एक ही होना चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो। ठीक है, बस खत्म कर रहा हूँ। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसके लिए देयर एग्जिस्ट के साथ एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दो, बस खत्म। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब क्वांटिफायर्स विद रिस्ट्रिक्टेड डोमेन्स, अब ये सब आप सबको पता होती है। अब जो हम ऐसे कर रहे थे ना, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो एक्स स्क्वायर, तो ये हमें कंडीशन दे रखी है, हमें डोमेन यही बता रखा है। डोमेन को अलग से, जैसे अभी तक क्या लिख रहा था, डोमेन को एक पैराग्राफ में लिख रहा था, देखो यहाँ पे डोमेन, अब उसको यहीं पे लिख दे रहा है, बस इतनी सी चीज़ है। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा भी होगा ना कि आपका जो प्रोपोजिशन है ना, वो तभी प्रोपोजिशनल फंक्शन जो है तभी प्रोपोजिशन बन पाएगा ना जब या तो उसकी वैल्यू सेट कर दो या तो उसको डोमेन में कर दो। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ यार एक्स प्लस 3 = 7, तो या तो मुझे बोलना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू ये है, मतलब जैसे ऐसे 4, या तो मुझे ये बोलना पड़ेगा, या मुझे बोलना पड़ेगा कि एक्स इज एन, मैं मैथ्स यूज़ कर रहा हूँ बट ठीक है, -4 to 4। ठीक है, अब आप इसको देख के बताओगे और मैं बोलूँ कि फॉर ऑल है जो भी, तब बता पाओगे ना ये ट्रू या फॉल्स है। इन दोनों चीज़ों को ही नहीं रखूँ, बस इतना ही रखूँ, तो कैसे बोल सकते हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या है हमारे पास, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि तो इसका मतलब समझ गया होगा कि देखो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स लेस देन जीरो, अब इस पर चेक कर लो, तो और ये सही होगा। ठीक है, ट्रू होगा, मतलब एक्स हमारा जीरो से कम है, मतलब एक्स की वैल्यू -1 भी लोगे तो स्क्वायर एक्स का क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि ग्रेटर देन जीरो, ऐसे हर चीज़ पे आएगा, तो ये मेरा क्या हो गया, एक ट्रू स्टेटमेंट है। और देयर को फॉर ऑल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई क्यूब इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर ऑल ऐसा होगा, हाँ ऐसा भी होगा, ये भी ट्रू। देयर एग्जिस्ट जेड ग्रेटर देन जीरो, ये डोमेन है हमारी, जेड ग्रेटर देन जीरो जिसमें जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो हाँ यार √2 का स्क्वायर एक्चुअली 2 होता है। ठीक है, ये भी ट्रू ही है। ठीक है, तो ऐसा तरीके से होता है चीज़ें। ये स्क्रॉल करने में हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंस ऑफ क्वांटिफायर्स, अब देखो क्वांटिफायर्स, देखो सारे लॉजिकल ऑपरेटर जो हमने पढ़े थे, एंड और नॉट, प्रोपोजिशनल्स, जो भी क्वांटिफायर्स की वैल्यू ना हमेशा उनसे, उनकी प्रेसिडेंस हमेशा उनसे ज़्यादा होती है। मतलब देखो यहाँ पे दे रखा है कि अगर मैं ऐसे लिखूँ फॉर ऑल एक्स पी एक्स क्यू एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले आप पी एक्स और क्यू एक्स कर देना और फिर फॉर ऑल लगाना, नहीं, पहले आप फॉर ऑल एक्स पी ये करोगे और फिर क्यू एक्स लगाओगे। ठीक है, बस इतनी सी चीज़। बाइंडिंग वेरिएबल, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी कि क्वांटिफायर जब भी वेरिएबल एक्स में यूज़ होगा तो हम बोलेंगे कि ये बाउंड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई वेरिएबल को बाउंड नहीं कर रहा है तो उसको फ्री बोलते हैं। जो भी वेरिएबल्स एक प्रोपोजिशनल फंक्शन में आ रहे हैं उनको बाउंड करो, या तो मतलब बाउंड्री में डालो, या सेट करना पड़ता है एक वैल्यू के, ताकि वो प्रोपोजिशन बन पाए। ठीक है, और ये तभी हो पाएगा जब आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और वैल्यू असाइनमेंट को यूज़ करो। ठीक है, यही चीज़ें थी यार, और क्या है। ठीक है, इन द स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट एक्स प्लस, ईजी यार, थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं, इसमें वाई को उन्होंने कुछ नहीं एग्जिस्ट कर रखा है। देखो देयर एग्जिस्ट एक्स को तो डाल रखा है, फिर भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, वाई के लिए कुछ बोला ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल इक्विवेलेंस इन्वॉल्विंग क्वांटिफायर्स। ठीक है, नोट्स में चलते हैं यार, वापस एक बार देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचे। ठीक है, आई थिंक इसके बाद मैंने नोट्स में कुछ लिख नहीं रखा, कहाँ पहुँचे थे अपन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो यार, ये जो है ना, कैन डिस्ट्रीब्यूट यूनिवर्सल क्वांटिफायर ओवर कंजंक्शन। ठीक है, देखो अब ये लिखा रखा है ना फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ठीक है, एंड क्यू एक्स, तो इसको आप क्या कर सकते हो, फॉर ऑल एक्स पी एक्स, मतलब अलग अलग पे अप्लाई कर सकते हो, बहुत ईजी समझने वाली बात है तो। ठीक है, और उसी तरह से हम देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर को कंजंक्शन के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट करना और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को डिसजंक्शन के ही ऊपर करना, प्लीज़ वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये नहीं कि उल्टा कुछ करके आ रहे हो, प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना अगर पढ़ भी रहे हो तो। ठीक है, अब क्या है, नेगेटिंग क्वांटिफाइड एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये बहुत ईजी है यार, इसको भी मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो क्या है, जैसे अब मैं कोई स्टेटमेंट दे रखा है कि एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ टेकन अ कोर्स इन कैलकुलेशन, मतलब हर बच्चे ने जो हमारे क्लास में है, उसने कैलकुलस ले रखा है। अब मेरे को उसका नेगेट करना है, इसको गलत या उल्टा बोलना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि हर बच्चे ने नहीं रखा है, नहीं, मुझे केवल बस बोल देना है। देखो ये स्टेटमेंट कब ट्रू, ये बेसिकली ऐसी स्टेटमेंट है यार, मैं बोलूँ एवरी स्टूडेंट इन योर क्लास, उसको मैंने बोला कि एक्स जो है स्टूडेंट है मेरे क्लास में, और उन्होंने को
कैलकुलस में कोर्स रखा है उसको मैं बोलूँ कि पी एक्स मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है, कि एक्स, पी एक्स स्टेटमेंट क्या है, पी एक्स स्टेटमेंट है कि एक्स हैज़ टेकन कोर्स इन कैलकुलस, ये मेरी पी एक्स स्टेटमेंट है, और एक्स मेरे क्या है, स्टूडेंट्स इन द क्लास, समझ में आ गया। तो फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ये जो स्टेटमेंट बनी ना, ये समझ में आ रहा है। तो अब ये स्टेटमेंट बनी, अब इसको गलत साबित करने के लिए या फिर इसको करने क्या, मैंने क्या बोला था कि ये सारे पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मतलब अगर ऐसा एक भी बच्चा है, देयर एग्जिस्ट एक्स, ऐसा एक भी बच्चा है जो कि कैलकुलस में कोर्स नहीं लिया है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, एंड दिस इज व्हाट इज द नेगेशन ऑफ दिस, ठीक है। तो इसकी नेगेशन क्या बनी, ये बनी, ठीक है। तो इसको मैं और तरीके से क्या लिख सकता हूँ, इससे मैं प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ कि नेगेशन ऑफ फॉर ऑल एक्स पी एक्स, ये किसके इक्विवेलेंस है, ये है आपके इसके इक्विवेलेंस, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो, नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो छोड़ देना, बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताने में, आई होप मैंने क्वालिटी की बैंड ना बजाई हो, ठीक है, बट समझ में वो आना चाहिए थी। बहुत ही ईजी तरीका है, और एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, इसमें दो थे, जैसे यार एक और देखो, अब इसमें उल्टा वाला है, कहाँ था यार, एक और था, दे रखा है क्या, लेट मी चेक, कहीं था यार, मतलब हाँ इसी का ले लेते हैं ना। जैसे मान लो मैंने बोला कि देयर एग्जिस्ट एक्स क्यू एक्स, ऐसा कोई स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ, कुछ एग्जाम्पल दे रखा है क्या, हाँ कंसिडर, ये देखो, देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास, एक ऐसा स्टूडेंट है क्लास में जिसने कैलकुलेशन में कोर्स ले रखा है। अब इसको करने के लिए क्या बोलूँ, मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस, की मतलब किसी भी बच्चे ने कोर्स नहीं ले रखा है, तो मतलब कि सारे बच्चे जो हैं क्लास के, ठीक है, उन्होंने कैलकुलस में कोर्स नहीं ले रखा है, वो स्टिक मेरे को इंडिविजुअली बताना चाहिए आपको, ठीक है। तो एक्स मेरे क्या होगा, सारे स्टूडेंट इन द क्लास हो गए, और मेरा स्टेटमेंट सपोज मैंने कहा क्यू एक्स है कि एवरी स्टूडेंट हैज़ टेकन अ कोर्स इन द, एक्स हैज़ टेकन अ कोर्स इन द क्लास, ठीक है, एक्स हैज़ टेकन कैलकुलस, ऐसा समझ लो, एक्स हैज़ टेकन कैलकुलस। तो मैं अब क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसको गलत साबित करने के लिए बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक बच्चा है जिसने कैलकुलस में, बोल रहा हूँ कि नहीं, किसी बच्चे ने नहीं लिया, तो मतलब कि सारे बच्चे ने कैलकुलस नहीं लिया। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नेगेशन ऑफ क्यू एक्स करना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया है ना। तो ये दोनों भी क्या होंगे, सॉरी इसका नेगेशन और ये इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। एक बार पढ़ने लेना, पढ़ना होगा तो, बट आई होप आई एम मेकिंग थिंग्स क्लियर, ठीक है। अब भी क्या है इसके बाद, अब डिमॉर्गन्स लॉ फॉर क्वांटिफायर, ये बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, जो भी अभी हमने प्रूव किया ना वही है। देखो क्या बोल रहा है कि इसका नेगेशन क्या होगा इसके बराबर, और इसका नेगेशन क्या होगा इसके बराबर, ठीक है। बहुत ईजी है, एक बार एग्जाम्पल पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। आई थिंक मैंने समझा भी दिया होगा, ठीक है। ये हो गया। जैसे यार ये देख लो, व्हाट आर द नेगेशन, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, व्हाट आर द नेगेशन ऑफ द स्टूडेंट, देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस एंड ऑल, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। बोल रहा है कि देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा क्वांटिफायर्स के थ्रू करते हैं। देयर इज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, ओके। तो मैं पहले तो ऐसा बना लेता हूँ ना कि सारे पॉलिटिशियंस को मैं किससे डिनोट करता हूँ, एक्स से डिनोट कर रहा हूँ मैं सारे पॉलिटिशियंस को, ठीक है। एक्स डोमेन है जिसमें सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, और पी एक्स को बोल रहा हूँ मैं, पी एक्स स्टेटमेंट है जिसमें मैं बोल रहा हूँ एक्स इज ऑनेस्ट, बस इतना ही काम है मेरा, है ना। ये बन गया मेरे दोस्त। तो अब ये स्टेटमेंट क्या है, देयर इज एन ऑनेस्ट, मतलब कि एक ऐसा बंदा है जो कि ऑनेस्ट है, ऐसा पॉलिटिशियन जो ऑनेस्ट है, ये बनेगा। इसका नेगेशन क्या होगा यार, इसका नेगेशन अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, इसका नेगेशन होगा, इसका नेगेशन, ठीक है, नेगेशन लिख रहा हूँ, प्लीज़ याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेशन, कि अभी मैंने पढ़ लिया तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फॉर ऑल एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स, मतलब क्या, जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनमें से कोई भी ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, यही बनेगा इसका नेगेशन। अब इसको आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो इंग्लिश में भी, ठीक है, इजी हो गया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, फॉर ऑल द पॉलिटिशियंस इट इज़ नॉट द केस दैट एनीवन इज ऑनेस्ट, तब करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो ऑनेस्ट पॉलिटिशियन या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। ऑल अमेरिकन चीज़ बर्गर, इसको कैसे बना सकते हैं, मैं बोलूँ कि एक्स जो मेरी है डोमेन, वो अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लिखना पड़ेगा, थोड़ा लिखना सीख लेना, ठीक है। एक्स जो डोमेन है वो अमेरिकन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो सभी एक्स के लिए ना, और मेरी एक क्यू एक्स स्टेटमेंट है जो कि है कि एक्स ईट्स चीज़ बर्गर, ठीक है, एक्स ईट्स चीज़ बर्गर। तो फॉर ऑल एक्स, और मैंने यहाँ लिख दिया क्यू एक्स। तो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर, ये तो समझ में आ ही रहा है। अब इसको गलत साबित करना है, तो क्या एक भी ऐसा अमेरिकन निकल जाए जो चीज़ बर्गर नहीं खाता, हमारा काम बन जाएगा, यही तो बात है। मैं बोलूँ कि देयर एग्जिस्ट एन अमेरिकन जो कि चीज़ बर्गर नहीं खाता, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। ये बन गया, बस इसको लिख दो कि देयर इज, मतलब जो भी लिख सकते हो यार इसको, हाँ वही लिखा है, देयर इज एन अमेरिकन हू डज नॉट ईट चीज़ बर्गर, ठीक। ये हो गया। अब नेगेशन तो बहुत ईजी होगा यार, रट ही गए तो बिना चाहते हुए भी, फॉर ऑल अगर एक्स पी एक्स, तो इसका नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एक्स नेगेशन ऑफ पी एक्स।
और अगर मैं इसको लिखूँ देयर एग्जिस्ट एक्स पी एक्स, इसका नेगेशन क्या होगा, तो इसका नेगेशन ये होगा। ठीक है, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। अब ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये पढ़ा था क्या मैंने, लेट मी चेक, हाँ पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। सम स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको एंड एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज विजिटेड इट। अब यूजिंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर को इसको आपको लिखना है। अभी देखो यार, इसमें इन्होंने ना बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रखी हैं। पहले तो मतलब ये आने जाने से कम है बच्चों को, देखो इसको आप कन्वर्ट तो कर दोगे, लेकिन ना ये डोमेन के ऊपर है। अब देखो जैसे क्या, थोड़ा सा पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। तो इनको एकदम सिंपल करता हूँ, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास, तो मैं बोलूँ एक्स इज द डोमेन जिसमें मेरे क्या है, क्लास के बच्चे, ठीक है, क्लास स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है, एक्स का। और मेरा स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ ना कि मेरी स्टेटमेंट क्या है, पी एक्स है, जिसका मतलब है एक्स हैज़ स्टडीड कैलकुलस, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे बना सकता हूँ अपनी स्टेटमेंट, एवरी स्टूडेंट, उसको बोल सकता हूँ मैं कि फॉर एवरी एक्स स्टूडेंट एक्स इन दिस क्लास एक्स स्टडीड कैलकुलस। ये बना दिया, बन गया स्टूडेंट, हम खुश हैं। बट देखो यार, अब इसमें क्या सीन है ना, कि देखो अभी इन्होंने खुद ही बढ़ा रखा है, इसको कोई इसका पर्टिकुलर आंसर नहीं है। कंसिक्वेंटली अगर बोल रहा है कि डोमेन में एक्स में स्टूडेंट, मतलब हम अपना ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि हालांकि इसके और भी करेक्ट अप्रोच है, जैसे डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डिस्कोर्स। मतलब देखो अब बोलेगा कि यार देखो इन्होंने बोला ना यहाँ पे कि हम क्या पता केवल क्लास की नहीं बात कर रहे हो, वाइडर ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, तो ये और कॉम्प्लिकेट होते जाएगा। तो आई डोंट थिंक दिस कैन कम इन द पेपर। आ भी गया तो इतना लिख दिया तो काफ़ी है, ठीक है, इतना बना दिया तो ठीक है। ये हो गया, सेम चीज़ में भी किए, देखो इतना बड़ा आंसर कभी होता नहीं है। पूरा एक्सप्लेन किया है कि मैक्सिको का हुआ तो इसका हुआ, तो वो देख लेना होगा, देखना होगा। यूजिंग क्वांटिफायर्स एंड सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, कुछ भी नहीं यार, बहुत मजेदार चीज़ है। फिर से वही प्रेडिकेटर क्वांटिफायर का यूज़ करना है। एवरी मेल मैसेज लार्जर देन 1 मेगाबाइट विल बी कंप्रेस्ड एंड इफ अ यूजर इज एक्टिव, ये दो अलग अलग है, ठीक है। एवरी मेल मैसेज लार्जर देन 1 मेगाबाइट विल बी कंप्रेस्ड। देखो यहाँ पे दे रखा है एक कंडीशन कि अगर 1 बाइट से लार्जर होगा, और दूसरा रखा है कंप्रेस। तो हम पहला प्रेडिकेट ये बना सकते हैं जो हम बनाया है कि एस एम वाई है, ठीक है, मेल मैसेज एम, ठीक है, सारे मैसेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एम इज लार्जर देन वाई मेगाबाइट। अब ये वाई को अल्टीमेटली ये लोग 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो 1 मेगाबाइट वाला खेल है, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट मेरी ये बन गई, और दूसरी स्टेटमेंट इसमें बना रखी होगी कि सी एम एम विल बी कंप्रेस, देखो ये लिखा है मेल मैसेज एम विल बी कंप्रेस, ठीक है। ये बना दिया हमने। अब प्रेडिकेट से क्वांटिफायर को यूज़ करके हमको दिखाना है, तो उसने ऐसा देखो अभी किया हुआ, यहाँ पे लिखा है कि फॉर ऑल मेल्स, ठीक है, ऐसे मेल्स सारे जो भी मेल्स हैं जिनमें की, ठीक है, जो मेल्स हैं जिसके ये 1 है, अगर ऐसा सीन है तो मेरा क्या होगा, मेल कंप्रेस होगा। ये बना सकते हो आप, आई होप, ठीक है। बस आई थिंक मैंने यहीं तक पढ़ा है। उसके आगे मैंने, हाँ ये भी पढ़ा है यार, लेविस कैरोल भी बताता हूँ। लेविस कैरोल का कुछ भी नहीं यार, मतलब प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन, ठीक है, इनसे आपको कंक्लूजन निकालना है। अब इतना कुछ पढ़ लिया है ना आपने कि आप एक बार देखोगे भी तो हो जाएगा। नॉट आई एम गेटिंग बोर्ड, बट मुझे समझाने लायक कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। कंसिडर, कोई भी ले लेता हूँ, कंसिडर दी स्टेटमेंट ऑफ विच फर्स्ट 3 आर प्रेमिसेस एंड द फोर्थ इज अ वैलिड कंक्लूजन, ठीक है। ठीक है, तो कंसीडर तो ठीक है यार, हाँ मतलब इन स्टेटमेंट को दिखाना है। आप इंग्लिश में तो आप ऑलरेडी सीख चुके हो, ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। ऑल ह्यूमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड, ठीक है, नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी, बर्ड्स दैट डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर, हमिंग बर्ड्स आर स्मॉल। तो इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पल ही समझाता हूँ। इन्होंने चार स्टेटमेंट बनाए। पहला बनाया एक्स से, प्रेडिकेट तो समझ गए हो, पी एक्स बनाया, एक्स इज ह्यूमिंग बर्ड, एक्स इज लार्ज, एक्स लिव्स ऑन हनी, और एक्स इज रिचली कलर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से प्रेडिकेट बना दिए, ठीक है। अब देखो, अब डोमेन में हमने बोला ना कि डोमेन एक्स जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, इन स्टेटमेंट्स को बस आर्ग्यूमेंट की तरह वो करना है, ठीक है। तो बस वही किया, फॉर ऑल ह्यूमिंग बर्ड्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, मतलब सारे बर्ड्स आ गई। अब हमें क्या है, एक्स इज ह्यूमिंग बर्ड दिया ना, तो पी एक्स आर रिचली कलर्ड, ठीक है। तो ह्यूमिंग बर्ड तो रिचली कलर्ड होगी, तो इसलिए एस एक्स, ठीक है, बहुत ही ईजी है, एक बार पढ़ लेना। डजंट मेक वेरी मच, यहाँ नहीं पढ़ा मैंने, लॉजिक प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा है मैंने, यहीं तक पढ़ा है। आई डोंट थिंक इसके आगे आ रहा है। और ये वाला एग्जांपल और इजी यार, कंसिडर दी स्टेटमेंट्स कंक्लूजन, कुछ है ही नहीं। ऑल लाइन्स आर फेयर, सम लाइन्स, सिलोगिज्म पढ़ा है तो वो भी है, ऑल लाइन्स आर फेयर, सम लाइन्स डू नॉट ड्रिंक कॉफी, मतलब सारे के सारे खतरनाक है और कुछ लाइन्स कॉफी नहीं पीते। आपको समझ में आ रहा है कि अगर सारे लाइन खतरनाक है तो कुछ खतरनाक जो क्रीचर्स हैं वो भी कॉफी नहीं पीते, तो सही तो है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज़ अबाउट। उसी स्टेटमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करना है, तो आई एम नॉट गेटिंग की क्या सेंस बनता है, ठीक है। अब उस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकते हैं या जो भी अब आप देख लेना, ठीक है, अब राम भरोसे। सो आई होप, कुछ नहीं, मेरा रिविजन हो गया, आपका फ़ायदा हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो गालियाँ तो पड़ेंगी मेरे को। चलो बाय।